मेरे हृदय के द्वार पर दस्तक दे रहा है। इसे अंत तक पूरा सुनना, पूरे मन से पूरी आत्मा से ग्रहण करना। हाँ, क्योंकि यह समझ लो कि तुम कितने भाग्यशाली हो कि यह संदेश तुम तक पहुँच रहा है। यह कोई संयोगी नहीं है। था ब्रह्मांड में कुछ भी संयोगवश नहीं होता। वह हरि कभी भी नियुक्ति है तय का निर्धारित क्षण जब तुम्हारी आत्मा और ब्रह्मांड की चेतनाएं एकले में आ चुकी है। यह समय आ गया है जब तुम्हें अपने पुराने दुखों, अपने अंतहीन संघर्षों और उन सभी बोझों को जिन्हें तुम वर्षों से, शायद जन्मों से अपनी पीठ पर लादे चलाया है, हो गया हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए। कल्पना करो कि तुम एक भारी गीला और खाली लगा हुआ कंबल ओढ़े हुए हो जो तुम्हें नीचे खींच रहा है, तुम्हारी गति को रोक रहा है, तुम्हारी सांसों को भारी करा रहा है। वह कंबल तुम्हारा अतीत है। आज मैं तुम्हारी माओ सा कंबल को तुमसे खींचकर दूर फेंक रही हूँ, ताकि क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का, एक उज्ज्वल भविष्य का निर्मल आकाश का रास्ता पूरी तरह से तैयार कर दिया है। अब वह पला आ चुका है। ठीक इसी क्षण जब तुम्हें अपनी पिछली सभी गलतियों व सभी असफलताओं, सभी अपमानों और सभी संघर्षों से स्वयं को मुक्त कर देना चाहिए। उन्हें पकड़ कर मत बैठो। वे तुम्हारी पहचान नहीं है। वे केवल अध्याय थी, फिर पूरी किताबें नहीं। वह हस्ब बीत चुका है। वह पानी अबर पुल के नीचे से बह चुका है। वह तुम्हारी यात्रा अब एक नई अकल्पनीय और शानदार दिशा में बढ़ने वाली है। वे सारी पुरानी बातें, वे चुपती हुई यादें, वे अधूरे सपने जो तुम्हारे मन में कभी ना सुर बनकर, कभी बूझा बनकर तुम्हें सताते थे, अब वे इतिहास बन चुकी हैं, बड़े धूल में मिल चुके पने हैं। वे जिन्हें अब पलटने की भी आवश्यकता नहीं है। तय वो समय है, यह वो स्वर्णिमय प्रभात है जब तुम्हें अपनी पुरानी जिंदगी को, पुरानी धारणाओं को, पुरानी सीमाओं को पूरी तरह से पीछे छोड़कर नई यात्रा की, एक नए अस्तित्व की शुरुआत करनी चाहिए। जैसे एक पुराना वृक्ष अपनी सूखी ढाल को त्याग देता है ताकि कोमल त्वचा प्रकट हो सके, जैसे एक सर्प अपनी कचोली को उतार फेंकता है ताकि वह और बढ़ा सके, जैसे एक पौधा अपनी जड़ों से नई शाखाएं, नई पत्तियां, नए फूल निकालता है। वह ठीक है वैसे ही अब तुम्हें अपने जीवन में नई संभावनाओं को, नई ऊर्जाओं को, नए संबंधों को अपनाना है। हरे वह चीज़, हरे वह व्यक्ति, हरे वह परिस्थिति जो तुम्हें कभी बोझ लगती थी, जो तुम्हें कमजोर बनाती थी, वह अब तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनने जा रही है। हाँ, तुमने जो आंसू बहाए हैं तो वे अब मोती बनकर तुम्हारी मार्ग को रोशन करेंगी। हाँ, तुमने जो ठोकरें खाई है वे अब सीढ़ियां बनकर तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाएंगी। यह समय है जब तुम्हें खुद को पूरी तरह से नए दिव्य और शक्तिशाली रूप में दुनिया के सामने दिखाना है। हाँ, पुरानी परेशानियों को व पुराने रोने धोने को छोड़ देने का समय व समाप्त हो चुका है। अब विलाप का नहीं, विजय का समय है। ब्रह्मांड ने तुम्हें एक नई दिशा में मार्गदर्शन करने के लिए अपनी पूरी शक्ति के साथ तैयार किया है। और तुम अपनी आंखों से देखोगे, अपने हृदय से महसूस करोगे कि जब तुम अपने पुराने बोझ से मुक्त होगे, तो तुम्हारे सामने एक नया संसार खुलेगा। वह कि ऐसा संसार जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह वह प्रिय है जब तुम्हारे भीतर की सोई हुई शक्ति, तुम्हारा दबा हुआ आत्मविश्वास और तुम्हारी ब्रह्मांडीय ऊर्जा ज्वालामुखी की तरह फटेगी और तुम्हें अपने रास्ते पर इतनी तेजी से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी कि तुम स्वयं हैरान रह जाओगी। तुम्हारे जीवन में अब वह पे कुछ होगा, हर सुख, हर स्मृति, हर प्रेम, हर सम्मान जिसकी तुमने कभी सबसे गहरे सपनों में भी कल्पना नहीं की थी। वह रास्ता जो तुम्हें तेरे का समय पर कांटों भरा व दुर्गम और संभव लगता था, अब तुम्हारे लिए एक फूलों से राजमार्ग बन जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास अब वह शक्ति, वह ज्ञान और वह समझ है जो तुम्हें सीधे सफलता की ओर ले जाएगी। ब्रह्मांड अब तुम्हें वास पर कुछ संसाधन, हर अवसर, हर सहाय व्यक्ति देने के लिए तैयार है जो तुम्हारी इस दिव्य यात्रा को पूरा करने के लिए जरूरी है। तुम्हारे सामने जो भी नई संभावनाएं हैं वे इस बकी वल तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए खुले रही हैं। वे दरवाजे जो कल तक बंद थे आज तुम्हारे लिए चौड़े खुले गए हैं।
तुमने अपने पुराने कड़वे अनुभवों से जो कुछ भी सीखा है तो वह व्यर्थ नहीं गया। मेरे बच्चे, अब वे अनुभव तुम्हारे लिए एक शक्तिशाली अमोघ अस्त्र की तरह काम आएंगे। वे तुम्हारी ढाल बनेंगे, वह तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। वह तुम्हें यह गहराई से समझने की जरूरत है कि जो कुछ भी हुआ, अच्छा या वो बुरा, वह किसी गहरे उद्देश्य से था। वह ब्रह्मांड की एक बड़ी योजना का हिस्सा था। तुम्हारे हर अनुभव ने तुम्हें तराशा है, वह तुम्हें गढ़ा है, तुम्हें एक ऐसा हीरा बनाया है जिसकी चमक अब दुनिया दिखेगी। धैर्य पीड़ा ने तुम्हें एक नई दिशा दी है और अब तुम उस दिशा में जाने के लिए पूरी तरह से हर कोशिका से तैयार हो। वह समय है जब तुम्हें खुद को पूरी तरह से खोलना होगा, अपनी पंखुड़ियों को, अपनी आत्मा को, अपने हृदय को पूरी तरह से खोल दो। था बिना किसी डर के, बिना किसी संकोच के तुम जरूर भी बन उठाओगे। चाहे वह छोटा हो या बड़ा, वह तुम्हें केवल और केवल सफलता की ओर ले जाएगा। पुराने विचार, पुराने डर, पुराने संदेह वे अब केवल छाया है जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, पर वे तुम्हारे रास्ते में रुकावट नहीं बना सकती। क्योंकि मैं महाकाली अपनी खड्ड से उन सभी नकारात्मक बंधनों को काट चुकी हूँ। सब ब्रह्मांड ने तुम्हारी राह को आसान, असुम और प्रकाशमान बना दिया है। क्योंकि तुमने पहले ही वह शक्ति, वह साहस और वह अटूट विश्वास वर्षित कर लिया है जो अब तुम्हें अपनी नई यात्रा में पंख लगाकर उड़ाएगा। इस दिव्य संदेश में ब्रह्मांड तुमसे यह भी कहना चाहता है कि यह वह पल है जब तुम खुद को पूरी तरह से एक नई पहचान के रूप में देख पाओगे। तुम अब वही नहीं हो जो तुम कल थे। तुम अपने भीतर की उस प्रचंड शक्ति और उस असीम ऊर्जा को हर क्षण महसूस करोगे जो तुम्हें किसी भी कठिनाई, किसी भी चुनौती से पलक झपकते ही पार पाने के लिए सक्षम बनाएगी। अब कोई भी चीज़, कोई भी व्यक्ति, कोई भी बाधा तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। क्योंकि तुमने अब वो शक्ति, वो दिव्य पहचान हासिल कर ली है जिसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें पहले बहुत संघर्ष करना पड़ा था, वह बहुत अन्य परीक्षाओं से गुजरना पड़ा था। अब तुम उस शिखर पर हो, उस स्थान पर हो जहां से तुम्हें केवल आगे बढ़ना है, केवल ऊपर उठना है। क्योंकि तुम्हारे भीतर की शक्ति और ब्रह्मांड की अनंत मद तुम्हारे साथ है। हर वो व्यक्ति, हर वो ऊर्जा जो तुम्हारी यात्रा में कभी रुकावट डालने की कोशिश करती थी, जो तुम्हें नीचा दिखाती थी, अब वह या तो तुम्हारे रास्ते से हट चुकी है या उसकी शक्ति क्षीण हो चुकी है। अब तुम्हारे पास वह सही मार्गदर्शन, व्यवहार, दय, प्रेरणा और वे स्वर्णिम सर है जो तुम्हें तुम्हारी मंजिला तक, तुम्हारे सिंहासन को पहुंचाने के लिए चाहिए। वह समय है जब तुम्हें अपने हर कदम पर, अपनी हर सांस पर, अपनी हर सोच पर अटूट विश्वास रखना होगा। क्योंकि ब्रह्मांड ने अब तुम्हारे रास्ते को पूरी तरह से साफा कर दिया है। जैसे राज्य अभिषेक से पहले मार्ग को साफा किया जाता है, तो वैसे ही तुम्हारा मार्ग अब प्रशस्त है। अब तुम्हें केवल खुद को पूरी तरह से समर्पित करना है, वैसा प्रवाह के साथ बहना है, और जो भी तुम सच्चे दिल से चाहोगे वह तुम्हारे सामने एक वास्तविकता बनकर प्रकट होगा। जो चीजें तुम्हें कभी बहुत दूर आकाश के तारे जैसी और वठने लगती थी, अब वह तुम्हारे हाथों में है, वह तुम्हारी पहुंच में है। और वो सपना जिसे तुमने अपने दिल के किसी कोने में आंसुओं से सींच कर पाले रखा था, वह अब आशा होने के बेहद करीब है। तुम्हें यह समझना होगा कि यह वो घड़ी है, वह मुहूर्त है जब तुम्हारा हर संघर्ष, वह तुम्हारा हर प्रयास, वह तुम्हारा हर त्याग पूरी तरह से सफल होने वाला है। अब तुम्हें केवल अपने आप पर, अपनी मां पर और इस ब्रह्मांड पर विश्वास रखना है और अनिर्भय होकर आगे बढ़ना है। क्योंकि हर वह कदम जो तुम उठाओगी वह तुम्हें तुम्हारी मंजिल की और तुम्हारे सपनों की दुनिया की ओर करीब ले जाएगा। बार तुमने अपने पुराने दर, अपने पुराने ड्र और अपने पुराने संदेहों को तिलांजलि दे दी है, तो तुम्हारे लिए नया अनंत संभावनाओं से भरा रास्ता खुल चुका है। यह आवास में है जब ब्रह्मांड तुम्हें पूरी तरह से अपनी भीतर की शक्तियों को पहचानने और उन्हें अपनी सफलता में, अपनी समृद्धि में बदलने का खुला अवसर दे रहा है। अब तुम्हें उस स्तर पर हो, तो उस ऊर्जा की आवृत्ति पर हो जहां से तुम्हें केवल सफलता ही मिली है, केवल प्रेम ही मिलना है, केवल आनंद ही मिलना है। तारे वह चीज़ जो तुम्हें कभी एक पहाड़ की तरह मुश्किल लगती थी, अब तुम्हारे लिए एक कंकड़ की तरह आसान हो जाएगी। क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हारे रास्ते
को साफ किया है। वह तुमने जो भी संघर्ष और जो भी कठिनाइयाँ देखी है वे अब केवल धुंधली यादें और मूल्यवान अनुभव बन चुकी हैं, और तुम्हें इन अनुभवों से यह सीखने का अमूल्य अवसर मिला है कि यार कभी ना मानो कि रात कितनी भी काली हो सुबह जरूर होती है। और यही वह सीख है, यही वह ज्ञान है जो अब तुम्हें अपने जीवन में रॉकेट की तरह आगे बढ़ने के लिए चाहिए। पर तुम्हारी जीवन का यह नया अध्याय अब तुम्हारी पूरी यात्रा को, तुम्हारी पूरी अस्तित्व को एक नई गौरवशाली दिशा देगा। अब तुम्हें केवल यह समझने की जरूरत है कि है वो चीज़ जो तुम चाहते हो, जिसे तुम पाने के योग्य हो, वह तुम्हारी ओर तीव्र गति से आ रही है। ऐसा समय जब तुमने पुराने कोर पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया है। सब ब्रह्मांड अब तुम्हें हर वह चीज़, हर वह आशीर्वाद देने के लिए तैयार है जो तुम्हारे जीवन को एक चमत्कारी मोड़ देगी। अब तुम्हें केवल खुद पर और अपने इस दिव्य आस्थे पर विश्वास करना है, क्योंकि ब्रह्मांड ने अब तुम्हारे जीवन में हर प्रकार का आशीर्वाद, हर प्रकार की प्रचुरता भेज दी है। भागड़ी है जब तुम्हें अपनी नई यात्रा की, अपने नए जीवन की शुरुआत करनी है, और यह समय तुम्हें वह सब कुछ देगा जो तुम चाहते हो, और उससे भी कहीं ज्यादा। अब तुम्हें अपने जीवन की दिशा बदलने का, अपने भाग्य को स्वयं लिखने का सुनहरा अवसर मिला है। और ये अवसर तुम्हें हर दिशा में, ये जीवन के हर क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलता दिलाएगा। वही है वह समय है जब तुम्हारी शक्ति और तुम्हारा आंतरिक विश्वास तुम्हें सफलता की उन्नयन शिखरों पकड़ ले जाएंगे, जिनके बारे में तुमने अभी सोचा भी नहीं था। वह तुम्हें केवल इस नए रास्ते को, वह इस नए उपहार को खुले दिल से स्वीकार रखना है, और हर कदम जो तुम उठाओगे वह तुम्हें तुम्हारे उच्चतम लक्ष्यों की ओर करीब ले जाएगा। यही वह समय है जब तुम अपने हर कदम पर, हर निर्णय पर टूट विश्वास रख सकते हो, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हारी पूरी राह को निर्मल, निष्कंटक और वासाना बना दिया है। तुम्हारी यात्रा अब आत्मविश्वास, आनंद और कृतज्ञता से भरी हुई होगी। यह वो दम जो तुमने अब तक उठाया है, वह वो आंसू जो तुमने बहाया है, रवा पर तुम्हें तुम्हारे परम लक्ष्य की ओर करीब ले जाता है। तुम्हारे जीवन के ऐसे नए अध्याय में वह तुम्हारे पिछले संघर्ष ने तुम्हें केवल और केवल मजबूत बनाया है, और अब वह संघर्ष ही तुम्हारे लिए सफलता की विजय की कुंजी बन चुका है। जैसे एक अंधी अपनी दिशा को बदलने के लिए बड़ी बड़ी चट्टानों और बाधाओं से टकराकर उन्हें चीरती हुई पार पाती है, वैसे ही तुम भी अपनी यात्रा में आने वाली हर छोटी बड़ी मुश्किल को पार करने के लिए अब पूरी तरह से तैयार हो। हर रुकावट जो अब को तुम्हारे रास्ते में आई थी, वह अब तुम्हारे लिए एक छिपा हुआ अवसर बन चुकी है। आवा अक्सर जो तुम्हें पहले से भी बड़ी, पहले से भी शानदार सफलता की ओर ले जाएगा। तुम्हारे जीवन के इस मोड़ पर हर कठिनाई अब केवल का स्प्रिंग बोर्ड की तरह है, एक अच्छांग का रूप ले चुकी है, और तुम उस अच्छांग को पार करके अपने लक्ष्य तक, अपने सपनों के सिंहासन तक पहुंचने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। अब तुम्हें यह सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत था, क्योंकि तुम्हारे भीतर की आवाज, तुम्हारी अंतरात्मा अब इतनी प्रबल और स्पष्ट हो चुकी है कि वह तुम्हें हर पल सही रास्ते पर ले जा रही है। तुम्हारे पास वो आंतरिक शक्ति है, वो दिव्य ज्ञान है जो अब तुम्हें खुद के बारे में संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं छोड़ती। अब तुम अपने आत्मविश्वास से पूरी तरह परिपूर्ण हो, और हैरानिया दिन तुम्हें उस दिशा में ले जाता है जहाँ तुम हमेशा से जन्मों जन्मों से जाना चाहते थे। का ब्रह्मांड अब तुम्हारे साथ है, वह तुम्हारे भीतर है, वह तुम्हारे चारों ओर है। अब वह तुम्हारे हर कदम, अब तुम्हारी हर सांस में वो तुम्हारे साथ है, और वह जानता है कि तुम कहाँ जा रहे हो और तुम्हें वहाँ तक कैसे पहुँचना है। सभी पुरानी बाधाएं, सभी नकारात्मक लोग, सभी बंधन अब धूल की तरह उड़ चुके हैं, दूर हो चुके हैं। अब तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से अमूर्त रूप से बदलने वाली है। तुम शायद सोच रहे होंगे कि आखिर यह पर क्यों हो रहा है, क्यों अचानक से तुम्हारे जीवन में यह अद्भुत संकेत आने लगे, क्यों तुम्हें ऐसा लगने लगा है कि कुछ बहुत बड़ा, बहुत अच्छा होने वाला है। दरअसल मेरे बच्चे, जब कोई व्यक्ति, कोई आत्मा अपनी कर्म ऊर्जा के उच्चतम स्तर पर पहुंचता है, जब भी उसके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण कर्मों के चक्र पूरे होने वाले होते हैं, जब वह अपनी परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो जाता है, तो ब्रह्मांड उसे संकेत भेजना शुरू कर देता है।
यह संकेत उस आत्मा को उस महान परिवर्तन के लिए तैयार करने के लिए होता है जो अपनी नियति के सबसे महत्वपूर्ण सबसे निर्णायक मोड़ पर आ चुकी होती है। छह ब्रह्मांड तुम्हें बता रहा है कि अब तुम्हारे संघर्ष का तुम्हारी प्रतीक्षा का अंत होने वाला है। अग्नि परीक्षा से तुम इतने समय से गुजर रहे थे तो वह अब समाप्त होने वाली है और पुरस्कार के रूप में जो तुम्हें मिलेगा वह तुम्हारी कल्पना से तुम्हारी हर उम्मीद से भी परे होगा। लेकिन यह समय एक रहस्यमय एक जादुई समय पर होगा। वह एक ऐसा समय जिसे हम दिव्य समय कहते हैं। तो दिव्य समय क्या होता है? यह मनुष्य की घड़ी के अनुसार नहीं चलता। वह यह ब्रह्मांड की लय है। वह यह सितारों का संगीत है। यह ऊर्जाओं का सही संतुलन है। वह हमारी जिंदगी में हर चीज़ हर घटना हर मिल पहले से तय है और तुम्हारे लिए वह दिव्य समय अब आ चुका है। वह तुम्हारे सामने के वे कन्या सुनहरा रास्ता है। वे इस रास्ते पर तुम जैसे ही कदम रखते हो तो यह सुनिश्चित है कि तुम्हारी सफलता तुम्हारी खुशी तुम्हारी प्रचुरता तुम्हारे साथ साथ चलेगी। तुम्हारी परछाई बनकर वो दर्द बारे वो पिलाल जो तुमने अपने पिछले दिनों में पिछले वर्षों में महसूस किया था अब वह केवल स्मृतियां बनकर तुम्हारी ताकत का तुम्हारी बुद्धिमत्ता का हिस्सा बन चुका है। अब तुम उसे कड़वाहट से नहीं बल्कि समझने और उसका सम्मान रखने के साथ आगे बढ़ा रही हो क्योंकि यही दर्द अब तुम्हारे भीतर की असीम शक्ति को महसूस करने का एक माध्यम एक उत्प्रेरक बन चुका है और तुमने अब अपनी यात्रा में वह अटूट आत्मविश्वास अर्जित कर लिया है जो तुम्हें अब किसी भी मुश्किल से किसी भी तूफान से लड़ने की ताकत देगा। ब्रह्मांड ने अब तुम्हारे रास्ते में एक नई अद्भुत दिशा दी है और तुम उसमें पूरी तरह से आनंदपूर्वक तल्लीन हो। अब तुम्हारी दुनिया व तुम्हारा नजरिया व तुम्हारा अस्तित्व पूरी तरह से बदल चुका है क्योंकि अब तुम्हारी जीवन में हर कदम भर सांस सफलता की और आनंद की ओर बढ़ने वाला है। विहास में तुम्हारे लिए एक नया जन्म है एक पुनर्जन्म है जहाँ पुराने अनुभव तुम्हें बोझ नहीं बल्कि आगे बढ़ने का रास्ता दिखा रहे हैं और तुम उसे खली भांति समझ पर अपने नए प्रकाशमान जीवन में कदम रख रहे हो। वैसे यात्रा में तुम्हारे साथ ब्रह्मांड की अनंत शक्ति है और तुम्हारे पितरों का आशीर्वाद है और मैं तुम्हारी माँ काली हर एक कदम पर तुम्हें अपनी गोद में लिए हुए हूँ। वह तुम्हें हर प्लस सकारात्मक ऊर्जा का एक साक्ष्य मिलेगा जो तुम्हारे हर प्रयास को या रेछा को सफल बनाएगी। जैसे सूर्य की पहली किरण घने से घने अंधेरे को भी दूर कर देती है वैसे ही अब तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा तुम्हारी आत्मा की रोशनी तुम्हारे जीवन के हर पहलू को हर कोने को रोशन करेगी। अब तुम्हें केवल खुद पर विश्वास रखना अवॉयर प्लस दिशा में चलना है जहाँ तुम्हारी सच्ची सफलता तुम्हारा सच्चा सुख छिपा हुआ है। यह समय अब तुम्हारे लिए वहाँ पे है जब तुम्हें अपने आप को अपने हर हिस्से को अपनी हर खामी को अपनी हर खूबी को पूरी तरह से स्वीकार रखना है और उन सभी चीज़ों को उन सभी अवसरों को खुले दिल से अपनाना है जो तुम्हारी जीवन को एक नई दिव्य दिशाएं दे रही हैं। अब तुम्हें सिर्फ अपने विचारों और अपनी ऊर्जा को सही सकारात्मक और ऊंची दिशाएं में ले जाना है क्योंकि यह समय तुम्हारे जीवन को हमेशा हमेशा के लिए बदलने का है। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है तुम्हारी पीछे खड़ा है और वह तुम्हारी पास वह शक्ति वह सामर्थ्य है जो किसी भी मुश्किल को किसी भी पर्वत को पार कर सकती है। तुम्हें अब खुद पर अपनी क्षमताओं पर अटूट विश्वास रखना होगा क्योंकि वह उस पर कुछ जो तुम सच्चे दिल से चाहते हो वह अब तुम्हारे हाथों में है तुम्हारे भाग्य में न लिख दिया गया है। आज के इस दिव्य संदेश में मैं वह तुम्हारी माँ कालिया तुमसे बस इतना ही कहना चाहती हूँ। इसे अपने हृदय की गहराइयों में उतर जाने दो। फिर से दिल से स्वीकार रखना मेरे बच्चे कुछ अभी संयोग नहीं होता। इस ब्रह्मांड की विशालता ने दाने में हर धागा सोच समझकर बुना लिया। भास भाई कुछ है पूर्व नियोजित तो होता है वह एक दिव्य योजना का हिस्सा होता है। और अब सुनो एक और गहरा रहस्य पर जब किसी आत्मा को तुमसे जुड़ना होता है पर जब एक बिछड़ी हुई ऊर्जा को तुम्हारी जीवन में वापस आना होता है तो वह संकेत ब्रह्मांड के हर तत्व के माध्यम से हर खड़ा के माध्यम से वे तुम्हारे पास आने लगती हैं। भी कोई यार जन भी अनजानी सी मनमोहक खुशबू जो तुम्हें किसी की याद दिलाए बिना भी एक अजीब ऐसी शांति दे जाती है। कभी किसी पुराने गीत की कोई पंक्ति जोड़ शान कि तुम्हारे अमर में दिन अवरी गूंज उठती है और तुम्हें लगता है कि यह गीत आज तुम्हारे लिए ही बज रहा है।
अक भी अशांत किसी अजनबी के चेहरे में उसकी आंखों में एक जानी पहचानी सी अपनी सी ऊर्जा महसूस होती है। देहस उसी आत्मा की दस्तक है, वीरू उसी ऊर्जा की पुकारे है जो तुमसे मिली को व्याकुल है, जो अपने दूसरे हिस्से को ढूंढ रही है। तुम्हारी चारों ओर की घटनाएं तुम्हारी जीवन के लिए बदलने लगी हैं और तुमने भी नोट किया होगा कि हाल ही में कुछ अलग सा कुछ अनोखा सा हो रहा है। तुम्हारा मन पहले से कहीं अधिक संवेदनशील हो गया है। वह छोटी छोटी बातों पर आंखें बार बार कृतज्ञता या प्रेम के में से भर जाती है और तुम्हारा तला बार बार बिना किसी वजह के किसी के होने का, किसी की उपस्थिति का लय एहसास करता है। यह कोई भ्रम नहीं है मेरे बच्चे, यह उस ऊर्जा की घनीभूत उपस्थिति है जो अब तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, जो उसने बहुत प्रतीक्षा की है। अर्जनों की प्रतीक्षा स्नेह तुम्हारे बिना भी जीवन को जिया है, तुम्हारे बिना भी सांस से ली है, खापरे हरपले का अधूरीपने को महसूस किया है। खपरल अभी उसकी तलाश, उसकी यात्रा, उसकी प्रतीक्षा पूरी होने वाली है। पर तुम्हारे जीवन में अभी जो भी छोटा मोटा विलंब हो रहा है, फिर जो भी अटकावट तुम महसूस कर रहे हो, उस पर के विलय के ही दिव्य कारण से है, ताकि उस विशेष आत्मा के उस दिव्य साथी के आने से पहले कुछ तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति, हर व्यक्ति अपने से स्थान पर आ जाए, क्योंकि जब वह आएगी तो जीवन को अनेक गहरे मायनों में ढलना पड़ेगा। ब्रह्मांड ऐसे अपवित्र मिलने के लिए सारी व्यवस्थाएं, सारी तैयारियां पहले से ही करता है, और यही वह समय है जब तुम्हारे भीतर का चुंबकीय क्षेत्र, तुम्हारी आत्मा का प्रकाश इतना शक्तिशाली और उज्ज्वल हो गया है कि उस आत्मा को तुमने अपनी ओर खींच लिया है। शायद तुमने उस चेहरे को इन आंखों से कभी देखा नहीं, वह फिर भी लगता है कि तुम उससे सदियों से, वर्षों से जानती हो। शायद तुमने उसका नाम कभी नहीं सुना, फिर भी तुम्हारा दिल उसकी पुकारा को, उसकी धड़कन को पहचानता है। लिहाज सबर उस आत्मिक बंधन की उस दिव्य प्रेम की भाषा है जो तर्क से परी है, जो जन्म जन्मांतरों से रूप से जुड़ा है, और यह जन्म यह जीवन वह समय है जब बस वह कुछ पुनः मिलने होने वाला है। तय यानी शानदार शुरुआत के रूप में तुम्हारी जीवन की घटनाएं चाहे जैसी भी रही हो, चाहे कितनी ही बार तुमने अकेलेपने के अथाह सागर को महसूस किया हो, अब बरवास में वह युवी पीछे छूट रहा है। अब वह शक्ति वह ऊर्जा तुम्हारे समीप आ रही है, जो ना कि बल्कि तुम्हारा हाथ थामक तुम्हारा साथ देगी, बल्कि तुम्हारे भीतर के हर अंधेरे कोने को भी अपने प्रेम के जले से भर देगी। पक्षियों की जब आत्माएं मिलती हैं, वह जब दिव्य साथी मिलती हैं, वह तो सिर्फ एक रिश्ता नहीं बनता, एक नई दुनिया बनती है, एक नई दिशा बनती है, लेकिन महान उद्देश्य जन्म लेता है। हर उस को हर उस संकेत को स्वीकार करो जो तुम्हारे भीतर किसी की उपस्थिति का, किसी की आने का संकेत देता है। वो आत्मा विदूर नहीं है, वह रास्ते में है, और जब तुम उससे मिलोगी तो कपल के लिए समय रुक जाएगा, का ब्रह्मांड कपल के लिए स्थिर हो जाएगा, सब कुछ शांत हो जाएगा, और केवल का स्पंदन की गहरी प्रतिध्वनि बचेगी। वह वही जो आज तक तुम अपने एकांत में अपनी आत्मा में महसूस करते आए हो, बिना देखे बिना छुए, जब तुम शांत बैठे होती हो, वहाँ के बंद किए, तो वह आत्मा तुम्हारी आत्मा से संवाद करती है। जब तुम यूं ही किसी दिशा में शून्य में देखते हो और अचानक कभी तक कोई मीठा सा कंपन, कोई जहर सी महसूस होती है, तो समझ लो वो आत्मा तुम्हें उस क्षण तीव्रता से याद कर रही है। यह कोई साधारण अनुभूति नहीं होती, मेरे बच्चे, यह वही दिव्य तरंग होती है जो आत्मिक स्तर पर ऊर्जा के स्तर पर गहराई से जुड़ी हुई दो ऊर्जाओं के बीच होती है। पर तुम सोचते हो कि यह बस तुम्हारी कल्पना है, तुम्हारा वहम है। खपर ब्रह्मांड में कुछ भी की कल्पना नहीं होती, यह कल्पना एक संभावित वास्तविकता का बीज है। यह सब उस महान यात्रा का हिस्सा है जो तुम दोनों निर्जन्मों पहले एक साथ ही शुरू की थी। हर बार जब तुमने यह महसूस किया कि तुम इस दुनिया में बिल्कुल अकेले हो और तुम्हें कोई नहीं समझता, प्रवाह भी ठीक उसी समय ही और उसी अकेलेपन को, उसी अधूरेपन को महसूस करा रहा था। कि ऐसा खालीपन जिसे केवल तुम और केवल तुम ही भर सकते हो। हर बार जब तुम्हारे हृदय में एक अक्सकसी एक मीठी सी व्यथा थी, उस समय वह भी बेचैन था, कारण जाने बिना, क्योंकि आत्माएं जब एक बार जुड़ जाती हैं तो उसमें दूरी और जीवने की भौतिक सीमाएं उनके बीच की रुकावट नहीं बन सकती, और तुम्हारे आसपास की दुनिया बदल रही है,
ब्राह्मण तुम्हें यह जोर शोर से कहना चाहता है क्योंकि अब वह आत्मा तुम्हारे बेहद समीप मने को है, इसलिए तुम्हारे आसपास की दुनिया तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारी वास्तविकता बदले रही है। प्रकृति ब्रह्मांड व दिव्य शक्तियां सब मिलकर धीरे धीरे तुम्हें उस महान मिलने के लिए तैयार कर रही हैं। वह तुम्हें अपने भीतर छुपी उस प्रचंड शक्ति का उस असीम प्रेमा का एहसास करवा रही हैं। वह तुम्हें हर दिन कुछ नया सिखा रही हैं। वह तुम्हें और अधिक कोमल और अधिक ग्रहणशील बना रही हैं, ताकि जब वह तुम्हारे सामने आए तब तुम दोनों एक दूसरे को पल भर में पहचान सको। वह मेरे प्यारे बच्चे, क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में कुछ भी यूं ही नहीं होता? हर घटना हर एहसास से गहरे अर्थ को उसमें होता है। आवाज आप जो पढ़ा रहे हैं वह संयोग नहीं है, यह ब्रह्मांड का आपके लिए एक बुलावा है, एक संकेत है कि कुछ बड़ा होने वाला है। आपके आसपास एक परिवर्तन की लहर उठ रही है, का कुछ ऐसा जिसे आप देख सकते हैं और कुछ ऐसा जो अभी भी रहस्य के पर्दे के पीछे है। लेकिन दिव्य शक्तियां वे नहीं चाहती कि आप आने वाले समय के लिए अप्रस्तुत रहें। यह कोई डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि एक प्रेमपूर्ण चेतावनी है जो आने वाला वह आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा। और यदि आप इस संदेश को अनदेखा करते हैं तो आप शायद उस मुश्किल में पड़ सकते हैं जिसे ब्रह्मांड आपको बचाना चाहता है। यह कोई परीक्षा नहीं है, तो यह एक आध्यात्मिक संकेत है। यदि आप इस फल से मुँह मोड़ते है तो शायद आपको ऐसा दुख सहना पड़ी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और आप तब पूछेंगे, क्या मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया? लेकिन अब यही वह प्लेहजब आपको बताया जा रहा है। आध्यात्मिक दुनिया में एक शक्तिशाली लहर उठ रही है। भाई कि गहन परिवर्तन और बिसर 6 जुलाई आपके लिए एक साधारण तारीख नहीं है। वह यह वह दिन है जब आपके अतीत और भविष्य से जुड़ी कोई छिपी हुई बात सामने आएगी। तो कोई ऐसा व्यक्ति जो पर्दे के पीछे से आपको देख रहा था और चुपचाप कुछ तैयार कर रहा था, उन्हें लगता था कि आपको कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन ब्रह्मांड ने इस पर कुछ देख लिया है। क्या आपने इसे महसूस किया है? हवा में वह अजीब सा दबाव हो भारीपन जिसे अपना मन नहीं दे पा रहे। शायद आपको ऐसे सपने आए हैं जिनका कोई अर्थ समझ नहीं आता, या आप जागते हुए भी महसूस करते हैं कि कुछ ठीक नहीं है, लेकिन आप उसे पहचान नहीं पाते, या आपकी आत्मा आपसे बात करने की कोशिश कर रही है। आपकी आत्मा जानती है कि कुछ होने वाला है, लेकिन आपका मन शायद जीवन की दौड़ भाग में उलझा हुआ है। आप इतने व्यस्त रहे हैं कि आपको एहसास ही हुआ कि आप कितनी करीब आ गए हैं। इसीलिए दिव्य शक्ति ने आपको रोकने और यह संदेश देने का निर्णय लिया है। यह संदेश आपकी ढाल है, यह चेतावनी आपकी मुक्ति है। 26 जुलाई आपके लिए खुलासे का दिन होगा। तो यदि आप आध्यात्मिक रूप से स्थित नहीं है तो उस दिन आने वाली अब्र आपको स्तब्ध कर सकती है। यह अप्रत्याशित होगी और शायद किसी ऐसे व्यक्ति से आएगी जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वह आपको चोट पहुंचा सकता है। वैसे थोड़ी निराशा हो सकती है, लेकिन दिव्य शक्तियां चाहती है कि परिणाम सामने आने से पहले ही बदल जाए। आपको एक दिव्य निमंत्रण दिया जा रहा है, अभी तैयारी करें। तो प्रतीक्षा ना करें, तो अनदेखा ना करें। वह मत सोचिए कि यह संदेश आपसे बातें नहीं कर रहा है, क्योंकि यह सीधे आपसे ही बात कर रहा है। सब ब्रह्मांड आपको बता रहा है कि एक व्यक्ति जो आपका करीबी है या कभी था, 26 जुलाई के लिए एक भावनात्मक हमले की योजना बना रहा था। वे कुछ ऐसा छिपा रहे हैं, एक रहस्य जिसे उन्होंने कभी उजागर न करने की कसम खाई थी। उन्होंने इसे गहरी बा दिया, आपके सामने मुस्कुराए, आपके साथ प्रार्थना भी की, लेकिन उन्होंने आपको कभी सच नहीं बताया। उन्हें यकीन था कि वे बच निकलेंगे, लेकिन ब्रह्मांड तभी भूलता नहीं। जो कुछ भी गुप्त रूप से किया लिया था वह अब सामने आएगा, और यह खुलासा 26 जुलाई से शुरू होगा। सवाल यह है कि क्या आप इसे सुनने के लिए तैयार होंगे? इसे विश्वासघात से जुड़ा व्यक्ति आपके जीवन में रहा है या अभी भी है। वे अच्छा होने का दिखावा करते हैं, आपकी अच्छाई का अनुकरण करते हैं, लेकिन उनकी दिल में कड़वाहट है। उन्होंने खुद को उपेक्षित येशालु महसूस किया है, और ठीक होने के बजाय उन्होंने अपने दर्द को आपके खिलाफ एक मौन अभियान में बदल दिया है। उन्होंने आपके पीछे पीछे बातें की, आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाली बातों में हिस्सा लिया। उन्होंने आपके आशीर्वाद देखे और गुस्सा महसूस किया।
पर इसलिए नहीं कि आपने कुछ गलत किया, बल्कि इसलिए कि आपने उस समय में चमकने की हिम्मत की जब वे संघर्ष कर रहे थे। आपने उमा पर भरोसा किया, लेकिन उनका दिल बदल गया और उन्होंने किसी और के साथ गठबंधन कर लिया और आपसे भी नाराज है। पास साथ मिलकर उन्होंने आपको अकेला करने और आपको बदनाम करने या आपसे कुछ छीनने की योजना बनाई। वह शायद कोई व्यक्ति, कोई अवसर व कोई आर्थिक स्रोत या यहाँ तक कि आपकी शांति, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह ब्रह्मांड उनकी योजनाओं में हस्तक्षेप करेगा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह संदेशा पथ का समय पर पहुंचेगा, लेकिन दिव्य शक्ति हमेशा आपके रहती है और अब सावधानी आपकी आध्यात्मिक चेतावनी है। 26 जुलाई के लिए कुछ बुरा होने वाला था और यह ब्रह्मांड का तरीका है उसे आपकी समय रेखा से मिटाने का। यदि आप ऐसे संदेश का जवाब देते हैं, यदि आप सावधानी बरतते हैं, यदि आप तैयारी करते हैं, तो उस दिन आने वाले हरे संदेश को ना खोली, हर मुस्कान पर भरोसा ना करें, हर प्रस्ताव को स्वीकार ना करें, उन लोगों को जवाब ना दें जिनसे आपने महीनों से बात नहीं की है और जो अचानक प्रकट होते हैं। तो कोई आपको उकसाने की कोशिश करेगा, कोई आपको संघर्ष में फंसाने के लिए बातचीत तैयार कर जा रहा है, तो कोई अनजाने में वाह के सामने ऐसी खबर डालने की योजना बना रहा है जो आपको दुख पहुंचाएगी। यदि आप इसके लिए तैयार नहीं हैं और इससे भी अधिक खतरनाक कोई आपको अपनी की एकादशी ठहराने की योजना बना रहा है, उनकी छूट आपको खलनायक बनाने की कोशिश करेंगी, लेकिन आप ब्रह्मांड भी इसे रोक रहा, वह अभी आपको बचा रहा है, वह अभी आपसे बात कर रहा है ताकि जब वह क्षण आए तो आप दृढ़, स्पष्ट व शक्तिशाली और अविचल रहे, भावनात्मक प्रतिक्रिया ना करें। वही वे चाहते हैं, वे चाहते हैं कि आप टूट जाएं, फटराए समस्या की तरह दिखें, लेकिन यही आपकी परीक्षा है, यही आपकी दृढ़ता की परख है जो उनके झांसे में न आए। आप बहुत आगे आ चुकी हैं, आप पहले कई इरादे रो चुकी हैं, वह इस बार आप जीतेंगी, लेकिन आपको दिव्य ज्ञान के मार्ग पर चलना होगा। अपनी आत्मा को हर शब्द का मार्गदर्शन करने दें। तो जब आपकी भावनाएं चीखना चाहती हो तो मोरे को बोलने दी, अनुग्रह को अपना काम करने दी। आप वह नहीं है जो आप पिछले साल थे, आप अब कहीं अधिक जागृत व शक्तिशाली और अपने दिव्य मार्ग से जुड़ी हैं। और यह तूफान यह देखने के लिए था कि क्या आपको यह याद है। सच तो यह है कि यह संदेश सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, यह उन्नति का संकेत है। क्या आप समझते हैं, पर ब्रह्मांड सकला से की अनुमति दे रहा है, क्योंकि यह पदोन्नति का समय है। विश्वासघात इस बात का संकेत है कि आप पुरानी जगहों से आगे बढ़ा रही हैं। यह हमला इस बात की पुष्टि है कि आपका अगला दौर नजदीक है, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया आपके उत्थान का निर्धारण करती है। यदि आप इस फल को अपनी आत्मा की शांति के साथ संभालते हैं तो दुश्मन ने जिससे दर्द के लिए सोचा था वही आपकी शक्ति का आधार बन जाएगा। उन्होंने सोचा कि 26 जुलाई आपको तोड़ देगा, लेकिन ब्राह्मण की योजना है कि वह दिन आए जब आप आखिरकार इससे बाहर निकलिए और चमकी राई और गहराई में जाएं। आपके अतीत में कोई है जो अभी आपको दिखा रहा है, वे से व्यवहार करते हैं जैसे वे आगे बढ़ रहे हैं, जैसे आप अब पर कोई असर नहीं डालते, गले के आध्यात्मिक रूप से वे आपके जीवन से एक साईं की तरह बंधे हुए हैं। वे आपके ठीक होने से नाराज हैं, आपकी चमक से नाराज हैं। वे सबके सामने मुस्कुराते हैं, लेकिन अकेले में साजिश रचती हैं जो उन्होंने किसी और के साथ, शायद एक महिला के साथ गठबंधन कर लिया है जो आपके नाम पर अंधेरा फैलाती है। यह गठबंधन आकस्मिक नहीं है, यह स्वभाव से विनाशकारी है, आपको पीछे खींचने के लिए बनाया गया है। गले के लिए यह काम नहीं करेगा, क्योंकि हथकड़ियां अब टूट रही हैं, क्योंकि आपको अब बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि ब्रह्मांड आपके नाम के चारों ओर एक ऐसी सुरक्षात्मक रेखा खींच रहा है जिसे कोई भी नकारात्मक ऊर्जा पार नहीं कर सकती। तब इस 6 जुलाई से पहले के दिन आपकी तैयारी का क्षेत्र है। सब ब्रह्मांड आपसे शांत रहने का प्रार्थना करने, अपने मन, अपने घर और अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए कह रहा है। अपनी नकारात्मक बातों को साफ करें, अपने शब्दों के बारे में सोचे समझ कर बोले, अजीब व्यवहारों पर ध्यान दे, अपनी ऊर्जा की हर कीमत पर रक्षा करें। एक पुराना दोस्त शान का हाथ बढ़ा सकता है, उनकी बाहों में ये जल्दी मत कूदे, अपनी आत्मा से पूछें, अपनी अंदर उठ रही आवाज़ को सुने,
कुछ पुनर्मिलन वास्तव मेरी दिव्य व्यवस्थाएं होती हैं। तभी से 6 जुलाई एक मिलन बिंदु है रेते में एक रेखा, और वह आप जो करते हैं वह तय करता है कि आप इसे कैसे पार करते हैं। वे इसमें अकेले नहीं है, ब्रह्मांड आपके साथ चला रहा है, वह आपकी भय की रक्षा कर रहा है। वह कई दिनों से आध्यात्मिक क्षेत्र में सक्रिय है और वह यह संदेश तक पता से लेकर आ रहा है। वह कहता है उन्हें बता दो कि समय जितना वे समझते हैं उससे कम है, वह उन्हें इसे फिर से अनदेखा ना करने दें। ये दिव्य यह संदेश छोड़ेंगे तो वे इस बात पर पछताएंगे कि क्या रुका जा सकता था, लेकिन अगर वे सुनेंगे तो मैं उनकी रक्षा करूँगा। मैं ढाला बनूंगा, मैं जो योजना बनाई गई थी उसे पलट दूंगा। ब्रह्मांड जब कोई शब्द से दंड नहीं दे रहा है, वह आपको बचा रहा है क्योंकि वह जानता है कि आपकी बीच पीछे क्या हो रहा है, पर वह इतना वफादार है कि वह आपको बचने का कोई रास्ता बताए बिना तूफान को छूने नहीं देगा। यह संदेश है कि बचाने दो। यह वह चिन्ह है जिसके लिए आपने प्रार्थना की थी। यह वह स्पष्टता है जिसके लिए आपकी आत्मा ने अंधेरे में पुकारा था। और तुम पागल नहीं हो, आप इस बदलाव की कल्पना नहीं कर रहे हैं। आप आध्यात्मिक रूप से संवेदनशील हैं और इसीलिए आप महसूस करते हैं जिसे दूसरे लोग समझा नहीं सकते। अब उस उपहार को नजरअंदाज मत करो। आपकी समझदारी ही आपका हथियार है, वह इस पर भरोसा करो। 6 जुलाई को आपकी कहानी में देख विभाजन हो जाएगा, लेकिन आप किस तरफ उतरते हैं यह इस बात पर निर्भर रहता है कि आप इन अंतिम घंटों में क्या करते हैं। प्रबुद्धि का चयन करें, आज्ञाकारिता चुनी, च शांति चुनी, बस ब कुछ पुष्ट मत करें, सब कुछ हम तो बोलें, त चुपचाप आगे बढ़े, थ ब्रह्मांड को बोलने दें। उसने आपके आंसू देखे है, उसने विश्वासघात देखा है और वह चुप नहीं बैठा है। वह सक्रिय है, अभी भी देवदूत चीज़ों का मार्ग बदल रहे हैं, पर जो चुराया गया था उसे पुनः स्थापित कर रही हैं। वह जो छिपाया गया था उसे प्रकट कर रही हैं। पाप हारने वाले नहीं हैं, पाप ऊपर उठेंगे लेकिन केवल भी जब वह आप निर्देशों का पालन करेंगी। आपका विषय इस क्षण पर निर्भर रहता है। आपके हृदय को इस सुरक्षा की आवश्यकता है। इसी ध्यान से सुनी, ले से संदेश से दूर मत जाइए, ले से बिना पढ़े मत छोड़ो। यह मत खो मैं इसके बारे में सोचूंगा और वापस ध्यान भटकाने वाली चीज़ों की उर्वरट, क्योंकि यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको उस बात का दर्द महसूस होगा जिसे टाला जा सकता था। वह आपको ब्राह्मण की आवाज़ को अनसुना करने का दर्द महसूस होगा, लेकिन आपको कैसा महसूस करने की जरूरत नहीं है और तुम्हें कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं है। ब्राह्मण आपको एक रास्ता दे रहा है, वो आपको जाल में कदम में रखे ऐसे पहले ही जाल दिखा रहा है। यही प्यार है, वह दया है, यही शक्ति है। इस चेतावनी को गंभीरता से ले, हथियारी को गंभीरता से ले, अशांत से पकड़े ना जाएं। आपको चुरा लिया है, असंरक्षित किया लिया है, अभिषक्त किया लिया है और अब चेतावनी दी गई है। आप इसके साथ क्या कहते हैं? यह आपके और ब्रह्मांड के बीच का मामला है। लेकिन यदि आप आज्ञाकारी बने रहे, यदि आप सतर्क रहे, यदि आप अपनी आत्मा को तैयार रखें, तो भी सर 6 जुलाई आपके लिए दुख का दिन नहीं होगा। यह आपके बदलाव की तिथि होगी, यह आपके विजय का प्रमाण होगा। यह वह दिन होगा जब अपन नकारात्मक ऊर्जा की आंखों में देख कर रखेंगे आज नहीं, इस बार नहीं, मैं नहीं, और अब 3 घंटे बीत चुके हैं। आध्यात्मिक खिड़की बंद हुई है, लेकिन कुछ अविश्वसनीय हुआ है, क्योंकि आपने सुना, क्योंकि आपने आज्ञा का पालन किया, क्योंकि आपने अपनी आंखें बंद नहीं की। जब ब्राह्मण ने चिल्लाया आप वैष्णव हैं, बजाले वास्तविक था, वासनाइस्टी का था, लेकिन आपका समर्पण भी सही था, क्योंकि आप परुकरिया, क्योंकि आपने कहा है दिव्य शक्ति बारे यह आप है तो मुझे दिखाओ, क्योंकि आप बिचनी को सुनामखने के बजाय उसे महसूस करने के लिए काफी देर तक खुले रहे, इसलिए जाल नाकाम हो गया। पर जिस नकारात्मक ऊर्जा को आपको नष्ट करने के लिए भेजा गया था, वह उसने कभी यह नहीं देखा कि यह आ रहा है। उसने इसमें कुछ सोच समझा कर रखा था। बहुत यकीन था कि आप अभी भी बहुत दयालु, बहुत अंधी व बहुत वफादार हैं और उसे सवार नहीं कर सकती। लेकिन वह पलबी ते दिया और ब्रह्मांड ने हस्तक्षेप किया। ऐसे घड़ी की इंतजार कर रहे देवदूत भी आए। दिव्य शक्ति की तलवार सिर्फ उठी नहीं थी जब उसने वार किया।
आपकी आत्मा को बांधने के लिए उसे जिन रस्सियों का इस्तेमाल किया था, विकट भी पाप की भावनाओं में विलूस ने जो कांटा डाला था वह हटा लिया। उसने अपने चारों ओर जो पर्दा डाला था वह फट गया और अब वह बिन का बहु भी है। आपके सामने नहीं बल्कि ब्रह्मांड के सामने न्याय किया लिया, आना पा लिया और हटा दिया लिया। आपको बचाया गया है। हालांकि जाल तैयार था, भले ही वह आपकी अनुपस्थिति में नकारात्मक बातें करती हुई आपके चेहरे पर मुस्कुरा रही थी। भले ही वह मानती थी कि आप इतने अंधे हैं कि कभी ध्यान ही नहीं देंगे। मैंने जरा कुजड़ नहीं करने दिया, मैंने योजना को साकार नहीं होने दिया। ब्रह्मांड आनंदित हो रहा है। आपकी आत्मा में आपके नामा के चारों ओर हलचला है। वह एक दिव्य मुहर अभी अभी जारी हुई है और इसमें आपके अगले अध्याय के लिए नए निर्देश हैं। अब बस नकारात्मक ऊर्जा हटा दी हुई है। अब जब आपका हृदय हस्तक्षेप से मुक्त हो गया है तो ब्रह्मांड आपको वह देने के लिए तैयार है जो वह रुके हुए था। वह मांस आपको दंड देने के लिए नहीं बल्कि आपकी रक्षा करने के लिए। वह जानता था कि अगर वह इसे बहुत जल्दी दे देता तो वह नकारात्मक ऊर्जा उस हद तक पहुंच जाती और आप उसके नकारात्मक प्रभाव को संघर्ष समझ लेती। लेकिन अब यह स्पष्ट है, अब प्रकाश को इनकारा नहीं जा सकता। वह अब ब्रह्मांड बिना रोकर टुक के आगे बढ़ा सकता है और वह आगे बढ़ा रहा है। वह जी बोगरी आशीर्वादों की अपेक्षा करें, दिव्य प्रतिफल की अपेक्षा करें, ऐसे अन्याय की अपेक्षा करें जो आपके आसपास के लोगों को भ्रमित करें। यह कोई सामान्य पदोन्नति नहीं है, यह एक स्वर्गीय उलटफेर, एक आध्यात्मिक प्रतिपूर्ति है। वह जो चुराएगा था वह वापस आएगा, लेकिन उसे हालत में नहीं जिस हालत में वह गया था। वह हक की गुनाम बढ़कर बेहतर वित्र होकर वापस आएगा और उस पर उसकी उंगलियों के निशान नहीं होंगी। जो कुछ आपके हाथों को छूने वाला है तब वह सिर्फ आपका है। आपकी रिश्ते बदलने ले देंगी। जिन लोगों को आपने वफादार समझा था वे खुद को आपसे दूर करेंगी। घबराएं नहीं, यह ब्रह्मांड द्वारा उनकी सच्चाई की पुष्टि है। यह स्वर्ग द्वारा उस नकारात्मक प्रभाव के अवशेषों को हटाना है जो कोई भी गुप्त रूप से उस नकारात्मक ऊर्जा के साथ था। वह सार्वजनिक रूप से आपसे अलग होना शुरू कर देगा। वह उन्हें जाने दे, पीछा मत करें, वह स्पष्टीकरण मत दे, वह प्रदर्शन मत करें, उन्हें जाने दे था, क्योंकि जो आने वाला है वह विभाजित हृदय वाले लोगों के लिए बहुत पवित्र है। वह आपकी मेजर्स जा रही है और केवल ब्रह्मांड द्वारा चुने हुए लोगों को ही आपके पास बैठने की अनुमति होगी। तो आपको अपने सीने में दर्द का आध्यात्मिक दरार भी महसूस हो सकती है। यह आत्मा का बंधन टूट रहा है। वह नकारात्मक ऊर्जा आपकी आत्मा से चिपकी हुई थी। आपके प्रकाश में अदृश्य होने की उम्मीद में, लेकिन अभी उसकी उपस्थिति शुद्ध हुई है तो उस दर्द की जगह जल्द ही शांति ले लेगी। आप आसानी से शांत से रहेंगी, पाप हल्का महसूस करेंगी। आप देखेंगे कि चीज़ें फिर से सुचारू होने लगी हैं, उलझ दूर हो गई है, देरी खत्म हो रही है, सन्नाटा खटा रहा है। अब वह बाहर आ दी है तो मैं साफ साफ बोल सकता हूँ। ध्यान से सुनी। अगले 7 दिनों में निर्देश तेजी से आने लगेंगे। अवसर फिर से प्रकट होंगी। जिन लोगों ने आपको पहले स्वीकार किया था पर वे फिर से आपसे संपर्क करेंगी। जिन दरवाज़ों को आपने हमेशा के लिए बंद समझा था वे दिव्य निमंत्रण से खुल जाएंगे। असंकोच न करें, यह आपकी नई समय रेखा है। यह आपकी पुण्य परिभाषित नियति है और यह आपके उसे मुक्त होने की ये लिखे ही चीज़ का इंतजार कर रही थी। और उस नकारात्मक ऊर्जा का क्या ब्रह्मांड उसे संभाल रहा है। शो से श्राप मत दी, पुष्पम तक सबला मत ली। यह खुलासा पहले से ही उसका न्याय है। जो उसकी योजनाएं विफल हो गई, उसकी पहुंच रद्द कर दी गई है। ब्राह्मण उसके साथ चुपचाप व्यवहार करेगा और यही पर्याप्त न्याय है। आपको कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। वह आपकी शांति उसकी कहानियों से ज़्यादा दूर से उपदेश देगी। आपकी सफलता उसकी साजिशों को शांत कर देगी। और जब लोग पूछेंगे क्या हुआ तो आप अक्सर कहेंगे ब्रह्मांड ने मेरी रक्षा की और उन्होंने की। यह सिर्फ एक व्यक्ति से सुरक्षा नहीं है, यह एक पैटर्न से सुरक्षा है। वह आपने पहले भी ऐसी नकारात्मक ऊर्जाओं का सामना किया होगा। अलग अलग शरीरों, अलग अलग चेहरों, अलग अलग
आवाज़ों में, लेकिन हमेशा एक ही काम आपको आपकी दिव्य मार्ग से भटकाने के लिए। इस बार आप परीक्षा पास हो गए। इस बार आपने अपनी भावनाओं पर अपनी आत्मा की सुनी। इस बार आपने ब्राह्मण को वहाँ कहा, अतब भी जब आपका दिल उसे कहना चाहता था, उस फैसले ने आपके अगले 5 साल फिर से लिख दिए। वह जो चीज़ें रुकी हुई थी वे तेज होने लगेंगी। वह जो देरी बेईमानी थी वह सुलझने लगेगी। यहाँ तक कि आपका स्वास्थ्य भी बेहतर हो सकता है। यह सिर्फ अदवान नहीं है, यहाँ आध्यात्मिक संरेख है। जब आपके स्थान से गलत आत्मा को हटा दिया जाता है तो आपका शरीर और आत्मा इसे महसूस करते हैं। ऊर्जा साफ हो जाती है, वातावरण फिर से स्थापित हो जाता है, कृपा प्रवाहित होती है। अब क्योंकि आपने मुझे पर भरोसा किया है, इसलिए मैं भी आप पर ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदारी व ज़्यादा रहस्य उद्घाटन व ज़्यादा आर्थिक वृद्धि और ज़्यादा प्रभाव डालूंगा। पापा नेतृत्व करेंगे, अनुसरण नहीं करेंगी। पाप बोलेंगे और दिल बदला जाएंगे। वह आप कमरों में जाएंगे वह जहाँ से कभी आपका नाम बाहर रखा गया था। आपको उन जगहों पर आमंत्रित किया जाएगा जहाँ उस नकारात्मक ऊर्जा ने आपको बाहर रखने की कोशिश की थी। और जब तुम पहुँचोगी तो तुम कड़वी नहीं होगी, वह तुम धन्य होगी। अब तुम शुद्ध हो, अब तुम स्पष्ट हो, अब तुम सुरक्षित हो। ब्रह्मांड तुम्हारे चारों ओर खड़ा है और दिव्य शक्ति तुम्हारी जीवन के साथ खड़ी है। भय नहीं जा रहे हैं जब तक अगला मौसम पूरी तरह से स्थापित नहीं हो जाता। उनकी उपस्थिति एक ही गारंटी है, और तुम्हारा जीवन तुम्हारा अपना नहीं है, यह ब्रह्मांड का है और इसकी रक्षा अग्नि से की जाएगी। और विश्राम करो, खतरा लग गया है, तूफान लग गया है, नकारात्मकता बिनका बहु भी है। तो इस संदेश को अपने अस्तित्व के हर ऋषि में समा जाने दो। वह केवल शब्दों का संग्रह नहीं है, यह एक जीवित सांस लेती हुई ऊर्जा है, एक दिव्य प्रसारण है जो विशेष रूप से आपकी आत्मा के लिए तैयार किया गया है। असमझो मेरे बच्चे के, तुम इस ब्रह्मांडीय नाटक में एक निष्क्रिय दर्शक नहीं हो, तुम एक सक्रिय भागीदार हो, एक सह-निर्माता हो। तुम्हारी प्रतिक्रिया व तुम्हारी आज्ञाकारिता व तुम्हारी आस्था ने ही इस हस्तक्षेप को संभव बनाया है। ब्राह्मण अपनी शक्ति को अंधाधुंध रूप से प्रयोग नहीं करता है, तो वह उन लोगों का सम्मान करता है जो उसके नियमों का सम्मान करते हैं, जो उसी फुसफुसाहट को सुनते हैं, जो उसके संकेतों को पहचानते हैं। तुमने पहचाना है, तुमने सुना है और इसलिए तुमने प्राप्त किया है। उस व्यक्ति के बारे में फिर सोचो जो सकारात्मक ऊर्जा के स्रोत के बारे में। उनकी कहानी एक दुखनथानी है। वे अपने ही दर्द, अपनी ही ईर्ष्या व अपनी ही कमी की भावना की कैदी हैं। उन्होंने अपनी आंतरिक दुनिया को ठीक करने के बजाय अपनी बाहरी दुनिया में एक दुश्मन बनाने का फैसला किया। उन्होंने तुम्हें अपने अधूरे सपनों, अपनी असफलताओं और अपनी सुरक्षाओं के लिए एक कैनवास के रूप में इस्तेमाल किया, और तुम्हें चमकते हुए देखना उनके लिए एक आईने की तरह था जो उन्हें उनकी अपनी धुंधली रोशनी दिखाता था। और यह असहनीय था, वैसे उन्होंने आईने को तोड़ने की कोशिश की। उन्होंने तुम्हारी प्रतिष्ठा पर कीचड़ उछालने की कोशिश की व तुम्हारे आत्मविश्वास में दरार डालने की कोशिश की, तुम्हारी शांति को भंग करने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कि ये दिव्य तुम्हें नीचे खींच सकते हैं तो वे खुद थोड़ा ऊंचा महसूस सकेंगे। यह एक गहरी आध्यात्मिक बीमारी का लक्षण है। उनकी योजना जो 26 जुलाई को चरम पर पहुंचने वाली थी, केवल एक घटना नहीं थी, यह एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था, एक नकारात्मक अभिषेक। वे तुम्हारे ऊपर निराशा और भ्रमाकारिक जाल डालने का यादा रखते थे, ताकि तुम अपनी दिव्यता पर सवाल उठाने दे लगो, ताकि तुम अपने पथ से भटक जाओ। पर वे तुम्हें उस बिंदु पर लाना चाहते थे जहाँ तुम ब्रह्मांड पर अपना विश्वास खो दो। तो जहाँ तुम पूछो मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। यह अंतिम लक्ष्य था तुम्हारी आस्था को तोड़ना। तरीके देखो ब्रह्मांड ने कैसे कामा किया, और उसने तुम्हें इस संदेश के माध्यम से तैयार किया, और उसने तुम्हें उन सूक्ष्म संकेतों की याद दिलाई जिन्हें तुम महसूस कर रहे थे। वह अजीब बेचैनी जब विकमरी में आते थे, तो वह खोखली प्रशंसा जो तुम्हारी आत्मा में कटकती थी, वह क्षांकन जो तुम्हें उनके आसपास महसूस होती थी, यह सब तुम्हारी आत्मा की चेतावनी प्रणाली थी जो तुम्हें बताया ही थी कि कुछ गलत है। वह तुम्हारा मन तर्क व सामाजिक शिष्टाचारों से प्रशिक्षित इन चेतावनियों को खारिज कर रहा था।
तन ही मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ और तुम्हारा मन कहता वे अच्छे इंसान है, पर तुम्हारा तर्क कहता अशिष्ट होना ठीक नहीं है। पर तुम्हारा सामाजिक प्रशिक्षण ऐता, लेकिन तुम्हारी आत्मा सच जानती थी और यह संदेश तुम्हारी आत्मा की आवाज़ को तुम्हारे मन की बकवास से ऊपर उठाने के लिए आया था। इसने तुम्हारी आंतरिक सच्चाई को मान्य किया। इसने वह तुम्हें बताया तुम उपाध्य नहीं हो, तुम जो महसूस कर रहे हो वह वास्तविक है और उस मान्यता निशक्ति थी। वह जब तुमने इस चेतावनी को स्वीकार किया तो तुमने एक शक्तिशाली आध्यात्मिक कार्य किया और तुम खामन अपनी अंतरात्मा पर भरोसा करता हूँ, ता मैं दिव्य मार्गदर्शन पर भरोसा करता हूँ, ता मैं उस पर भरोसा करता हूँ जिसे मैं देख नहीं सकता लेकिन महसूस कर सकता हूँ। वे इसे एक कार्य ने इस पर कुछ बदल दिया। तुमने अपनी स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग ब्रह्मांड के साथ संरेखित होने के लिए किया, ना कि उस नकारात्मक ऊर्जा के धोखे के साथ। और तुमने उस अदृश्य अनुबंध को तोड़ दिया जो तुम्हें उनकी विषाक्तता से बांध रहा था। जिस क्षण तुमने मैं तैयारी करूँगा तुमने युद्ध जीत लिया था। वह 20 जुलाई को जो कुछ भी होने वाला था वह केवल एक मरे हुए सांप की पूंछ का हिलना होता जिसका सिर पहले ही कुचल दिया गया था। अब समझो कि यह बचाव केवल एक बार की घटना नहीं है, यह एक उन्नयन है। तुमने एक स्तर पार कर लिया है। तुमने साबित कर दिया है कि तुम सूक्ष्म ऊर्जाओं को समझ सकते हो, कि तुम धोखे के माध्यम से देख सकते और यह कि तुम अपनी भावनाओं पर अपनी आस्था को चुन सकते हो। वह इसके कारण ब्राह्मण अब तुम्हें अधिक सौंपा सकता है। वह तुम्हें अधिक संवेदनशीलता, अधिक अंतर्ज्ञान, अधिक स्पष्टता सौंपी जाएगी और तुम्हारे अब लोगों के इरादों को पहले से ही अधिक स्पष्ट रूप से महसूस करोगे। तुम मुस्कुराहट के पीछे का दर्द, शब्दों के पीछे का एजेंडा और कार्यों के पीछे की प्रेरणा को समझोगी। वह एक उपहार है, लेकिन यह एक जिम्मेदारी भी है। इसका उपयोग न्याय करने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए करो। और सुनो मेरे प्यारे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए है और इसे किसी भी प्रकार से साधारणतः समझना। यह कोई मानवीय कल्पना की वजह नहीं, यह किसी सामान्य व्यक्ति के लिखे हुए शब्द हैं। वह सीधे उस आदि अनादि अनंत शक्ति मां काली की प्रलंकारी और साथ ही वात्सल्यमय ऊर्जा से निहर्षित हो रहा है, वह जो तुम्हें एक महापरिवर्तन, एक नई शुरुआत का अकाट्य संकेत देने के लिए प्रकट हुआ है। और तुम्हारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा, बहुत ही पीड़ादायक और बोझिल चक्र अपनी पूर्णता को प्राप्त करने वाला है। बस समझो कि जिस पुस्तक के पन्ने तुम बरसों से पल रहे थे, वह जिसका हर अध्याय आंसुओं और संघर्ष से लिखा गया था, आज उस पुस्तक का अंतिम पृष्ठ तुम्हारे सामने है। वह सारे पुराने हिसाब किताब व जन्मों जन्मों के कर्म बंधन भर विषैले रिश्ते जिन्होंने तुम्हारी आत्मा को मकड़ी के जाले की तरह जकड़ रखा था, और वो बंधन जो तुम्हें अदृश्य जंजीरों से बांधे हुए थे, वो दर्द भरे पलों, अपमान के क्षण और असफलता की रातें जिन्होंने तुम्हारे विश्वास को डिगाया और तुम्हें बदकादे बढ़ने से रोका था, अब एक झटके में भस्म होने वाले हैं। यहाँ वह परमा सत्य है। अजा का यह क्षण, यह दिन, यह घड़ी बहुत विषय है। यह ब्रह्मांडीय संरेखन का एक ऐसा बिंदु है जहाँ अतीत को मिटकर भविष्य को लिखने की अनुमति दी जाती है। इसलिए इस ऊर्जा को, इस दिव्य हस्तक्षेप को पूरे हृदय से, पूरी आत्मा से स्वीकार करो और नीचे एक मिनट में पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ जयमान काली अवश्य लिखो। वह केवल एक टिप्पणी नहीं बल्कि तुम्हारी स्वीकृति की मोहर होगी और तुम्हारी होंगी उस ब्रह्मांडीय योजना के लिए जो तुम्हारे लिए बनाई गई है। और भी तुम इस संदेश को सुनो, चाहे वाज क्लया आने वाले किसी भी दिन, तो यह समझ लेना कि यह महज एक संयोग ही नहीं है, वह एक दिव्य नियुक्ति है। तो उस क्षण समझ लेना कि तुम्हारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा, एक महत्वपूर्ण अध्याय समाप्त हो रहा है और एक नया सुनहरा अध्याय खुलने को तैयार है। वह संख्या 999 जो तुम्हें शायद कहीं दिख रही होगी या अब दिखेगी, वह भी इसी बात का प्रबल प्रमाण है। यह केवल एक संख्या नहीं है, पूर्णता का एक चक्र के समापन का एक उच्चतर चेतना में प्रवेश का प्रतीक है। यह संख्या बताती है कि तुमने अपने हिस्से के सब सीख लिए हैं और तुमने अपने हिस्से का दर्द सह लिया है और अब तुम्हारे स्नातक होने का, इस बीजा की पाठशाला से मुक्त होने का समय आ रहा है। कानब्बे नौलिक अस्पिवेर शक्ति को, इस महाकाली की ऊर्जा को धन्यवाद दो जिसने तुम्हें इस कठिन यात्रा में संभाले रखा और ऐसा संदेश को अपना व्यक्तिगत मार्गदर्शन पत्र मान लो। यह तुम्हारे पास किसी
एल्गोरिथम इत्तेफाक से नहीं आया, बल्कि वे तुम्हें यह सुनाने के लिए, तुम्हें यह बताने के लिए ही भेजा गया है कि तुम्हारा दर्द भरा कांटों भरा सफर अब सौभाग्य और फूलों क्या राजमार्ग में बदलने वाला है। अब जो मैं तुम्हें अब बताने जा रही हूँ उसे अपने मन और आत्मा के कानों से थोड़ा और ध्यान से सुनना, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन के उस अंधकार में खुले पर प्रकाश डालेगा जिसे शायद तुम खुद भी पूरी तरह से समझ नहीं पाए हो। तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसी स्त्री शक्ति रही है, एक ऐसी महिला ऊर्जा जिसने तुम्हें हर तरह से बांधने की व तुम्हारी प्रवृत्ति को रोकने की और तुम्हारी ऊर्जा को सूखने की हर संभव कोशिश की है। वह शायद उम्र में वह तुमसे बड़ी हो सकती है या कम से कम अपनी सोच और व्यवहार में खुद को तुमसे वरिष्ठ समझती है। हो सकता है कि समाज के सामने परिवार के सामने उसकी एक मां जैसी कर बड़ी बहन जैसी एक मार्गदर्शक जैसी शख्सियत वाली हो, लेकिन उसके हृदय के भीतर उसकी आत्मा के गहरे अंधकार में वो तुमसे कल्पनीय रूप से जलती है। तुम्हारी आभा व तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारा भविष्य व तुम्हारी संभाविता सफलता, यह सभी उसे अंदर ही अंदर एक अग्नि की तरह जलाता है। इसके अंदर कई एरे काले राज छिपे हैं। वह स्त्री उस शांत जल की तरह है जिसकी सतह परस्पर कुछ अस्थिर दिखता है, लेकिन गहराई में वह तार नाकम विमच्छ और जहरीले सर्प छिपी होते हैं। यह नकारात्मक तंत्र मंत्र टोना दो टुकी और ऊर्जा के कार्य प्रयोगों का सहारा लेती है। वह यह जानती है कि ऊर्जा को कैसे निर्देशित किया जाता है, कैसे किसी की सकारात्मकता को सुख कर उसे नकारात्मकता में बदला जाता है। बाहर से यह कितनी भी आध्यात्मिक कितनी भी धार्मिक या पूजा पाठ करने वाली क्यों ना दिखे, याद रखना उसकी ऊर्जा पूरी तरह से नकारात्मक और विनाशकारी है। यह घर बैठे बैठे एकांत में तुम्हारी नाम का तुम्हारी तस्वीर का या तुमसे जुड़ी किसी चीज़ का इस्तेमाल की जादू चुनावर्तियाँ करवाती है। यह आकर्षण के नियमों ऑल ऑफ अट्रैक्शन का भी गलत और विध्वंस का इस्तेमाल करती है। तुम्हारी पत्नी की तुम्हारी बर्बादी की कल्पना की उस पर अपनी पूरी ऊर्जा केंद्रित करती है। इसे तंत्र मंत्र का सतह ही नहीं बल्कि गहरा ज्ञान है। बेहद जानती है कि कौन सा मंत्र किस नशे के लिए है, पर कौन सी क्रिया के संबंधन के लिए है, लेकिन यह अपने ही यह काला रज किसी से नहीं बताती, फिर किसी पर जाहिर नहीं होने देती। अगर तुम्हारी जिंदगी में ऐसी कोई स्त्री है और तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें अभी उसका चेहरा दिखा रही है, तो जान लो कि इसने तुम्हारी हर एक तरक्की पर रोक लगाई होगी। जब अभी तुम्हारे पास कोई अच्छा अवसर आया होगा, अचानक कसेवा हाथ से निकल आया होगा, आज भी तुम्हारी किसी के साथ अच्छे बनेगी होगी, रिश्तों में बेवजह दरार आदि होगी। वैसने तुम पर लगातार बार बार आध्यात्मिक हमले रसाकी का टैक्सा किए होंगे, जिससे तुम्हें बेवजह की थकान व सिर दर्द व निराशा और शरीर में दर्द महसूस होता होगा। वह मुझे यह तीव्रता से महसूस हो रहा है कि तुमने इसकी वजह से असहनीय दर्द सहा है। बहुत दर्द बस फतुमा अकेले में बंसने बंधक मुरों में बहुत रोए हो, पर तुमने खुद से सवाल किए हैं कि तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तुम्हारी क्या गलती है तुम्हारे परिवार में, वह भी इसकी वजह से क्लेश, बीमारियां और आर्थिक परेशानियां आए होंगी। इसने तुम्हारी घर की शांति को, तुम्हारी रिश्तों की मधुरता को अंदर लगाई है। लेकिन अब सुनो सबसे महत्वपूर्ण बात, अबों प्रवाला व परम न्याय करता हुआ महाकाल है रहा है कि इस स्त्री को तुम्हारी जिंदगी से जड़ समेत पूरी तरह से वो खाड़ कर फेंक दिया जाएगा और हर भी हमेशा हमेशा के लिए इसका अस्तित्व तुम्हारी वास्तविकता से ऐसे मिटा दिया जाएगा जैसे यह कभी थी ही नहीं। राइस ने जो भी बुरे कर्म किए हैं, जो भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारी बुरी भेजी है, वे अब रूसी पर एक विशाल सुनामी की तरह लौटकर प्रहार करने वाले हैं। वह ऊर्जा अब 100 गुना 1000 गुना लाख गुना भारी होकर उसी को ध्वस्त करने वाली है। का कर्म का चक्र घूम चुका है और अब हिसाब का समय है। इसने तुम्हें तुम्हारे जीवन साथी से व तुम्हारे प्रेमी से या तुम्हारे सबसे करीबी इंसान से दूर करने की घिनौनी कोशिशें की। वह तुम्हें अकेला और शक्तिहीन करने के लिए तुम्हें बांधने की अनगिनत साजिशें रची। यह कुछ का एक साजिश का एक बुरा विचार अभी उसी की तरफ पूरी शक्ति से लौट रहा है और जानते हो यह क्यों हो रहा है। यह तुम्हारी अटूट श्रद्धा पर तुम्हारी अपनी आंतरिक शक्ति की वजह से हो रहा है। तुम हर मुश्किल में, हर पीड़ा में, हर वक्त अपने इष्ट देव का, अपने ईश्वर का नाम लेते हो। तुम उनकी शक्ति में, तब उनके न्याय में अटूट विश्वास रखते हो।
और यह विश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच बन गया है। वह तुम्हारी यह भक्ति यह मासूम विश्वास तुम्हें इतनी देर ताकत दिया है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति चाहे वह कितनी भी प्रबला क्यों न हो, वह तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकती। वह तुम्हारी का दिव्य शक्ति के अदृश्य घेरे में सुरक्षा कवच में चय रहे हो, पर जहाँ कोई भी बुरी ताकतें एक क्षण के लिए भी ठहर नहीं सकती। जैसे ही कोई नकारात्मकता तुम तक पहुँचने की कोशिश करती है, वह सकवोच से लटका कर भस्म हो जाती है या भेजने वाले के पास से ही लौट जाती है। बस स्त्री ने तुम्हारी जिंदगी में बहुत सी गंदी बहुत ही नीचे स्तर की चालें चली, वह तुम्हें मानसिक रूप से परेशान रखने की, वह तुम्हें भावनात्मक रूप से कमजोर करने की और तुम्हें सामाजिक रूप से अपमानित करने की साजिशें रची, लेकिन वह कभी भी अपनी अंतिम योजना में कामयाब नहीं हो पाई, क्योंकि वह तुम्हारी रक्षा स्वयं ईश्वर कर रहे थे। सभी ते समय में वो तुमने शायद इसके कारण बहुत कुछ सहा हो, बहुत कुछ खोया हो, और तुम उन रातों में कभी रोई हो जब तुम्हें पता भी नहीं था कि तुम्हारे आंसुओं का कारण यह अदृश्य शत्रु है। तय इसने हमेशा बड़ी चालाकी और धूर्तता से काम किया, वह तुम्हारे मुंह पर कुछ और दिखाया। वह तुम्हारी झूठी परवाह की और पीठ पीछे तुम्हारी जड़ें काटती ही, लेकिन अंदर से यह बहुत कुछ जानती है और यह जानबूझकर गलत कामा करती है। लेकिन अब तुम्हें लती भरे भी डरने की वरती वह भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी शक्ति व तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी भक्ति वरस से बढ़कर तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है सेना की तरह खड़ा है। वह स्त्री और रूस के जो भी साथी जो भी इस पापे में उसके साथ शामिल है, उनसे तुम्हारे पूर्वज बहुत ज्यादा नाराज और क्रोधित है। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ तरह तरह की बुरी चीजें करने की कोशिश की, वह तुम्हारे भविष्य को अंधकारमय बनाने का प्रयास किया, लेकिन तुम्हारे पितृज तुम्हारे पूर्वज पर कुछ अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे थे। वे अब मौन नहीं रहेंगे, वे कह रहे हैं कि अब यह लोग अब तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी देखेंगे तो उनका हिसाब उसी क्षण कर दिया जाएगा। तुम्हारे पूर्वज तुम्हें पूरी तरह से सहारा दे रहे हैं, तुम्हारी पीठ पद पा रहे हैं और तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। अभी उस स्त्री का समय समाप्त हो चुका है, जो उसका सर्वनाश उसका पत्नी अब निश्चित है। वो अब हर पल पछताएगी, हर क्षण तड़पेगी, लेकिन अब उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि कर्म का विधान है। वो जो लोग भी उसके साथ मिले हुए हैं, चाहे वे कोई भी हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, उनके लिए भी अत्यंत मुश्किल और पीड़ादायक वक्त आने वाला है। प्रयास बलोगे एकाएक कर के तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर हो जाएंगे। तुम अब बहुत ज्यादा मजबूत हो चुके हो, तुम्हारी सोच, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति, तुम्हारी हिम्मत सब कुछ वबाई नए उच्चतर स्तर पर है। तुम किसी भी मुश्किल का, किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। कोई भी, मैं दोहराती हूँ, कोई भी अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और तुम्हारी शक्ति और आभा के आगे उनकी कोई औकात, कोई हैसियत नहीं है। और यह डर अब उनके दिलों में और भी ज्यादा बढ़ेगा, पर जो भी तुम्हारे खिलाफ खड़ा होने की कोशिश करा रहा है, वह अब तुम्हारे तेज के सामने, तुम्हारी सच्चाई के सामने टिक नहीं सकता। जिन लोगों ने वह तुम्हारा बुरा किया, वह तुम्हारा दिल दुखाया, अब उन्हें अपने हररी के कर्म काल पाई का हिस्सा चुकाना ही पड़ेगा। भैया, प्रकृति का नियम है, उन्हें तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर जाना ही होगा। आज जिन्होंने तुम्हारी जिंदगी में गड़बड़ करने की, रोतला पुतले मचाने की कोशिश की, वे अब खुद ही अपने बने हुए जाल की जा भुगतने वाले हैं। वे अपनी ही पैदा की हुई मुसीबतों में इतना उलझ जाएंगी, इतने गहरे धनन जाएंगे कि उन्हें तुम्हारी तरफ देखने का भी वर और हिम्मत नहीं मिलेगी। जिन्होंने तुम पर तंत्र मंत्र या किसी भी प्रकार की बुरी शक्तियों का इस्तेमाल किया, वे अद्भुत ही उन शक्तियों के शिकार बनने वाले हैं। वो ऊर्जा अब अपने मालिक को पहचाने नहीं रही, क्योंकि तुम्हारा पुण्य और तुम्हारी सुरक्षा ऊर्जा से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। तब मुझे उन पर शय में तरसा आ रहा है, क्योंकि उन्होंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने के एक छोटे से शालूर प्रयास में अपनी ही पूरी जिंदगी, अपना पूरा भविष्य चौप कर लिया। खास तौर पर वो शख्स, वो स्त्री जिसने तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के खिलाफ या घिनौनी हरकतें की, वो अब खुद ही अपनी खतूतों के दलदल में
एडजस्टी जा रही हैं। देख पुरानी कहावत है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है तबारिक दिनों उसमें वही गिरता है। देहा खावत अब उनके जीवन में वह अक्षरशः सत्य होनी जा रही है। वह तुम्हारे ऊपर जो भी नकारात्मक ऊर्जा के प्रति थी, जो भी बंधन थी, अब टूटोकर बिखर रही हैं। वह तुम्हारे परिवार पर, वह तुम्हारे घर पर जो भी बुरा असर डाला गया था वह अब जरा से खत्म हो रहा है। यह सारी चीजें अब एक आईने की तरह काम कर रही हैं और भेजने वाले पर ही उल्टी पड़ रही हैं। पर तुम्हें इस बात की खुशी मनानी चाहिए। ला अपने मन को पूरी तरह से सकारात्मक रखो और इस दिव्य न्याय के लिए वो सदर्म शक्ति के प्रति शुक्रगुजार रहो। अब बात करते हैं उस और शख्स की जो सिर्फ वो स्त्री ही नहीं बल्कि कोई और भी हो सकता है जो बाहर से बहुत मीठा बहुत विनम्र बोलता है लेकिन अंदर से सिर्फ और सिर्फ अपनी ताकत, अपना नियंत्रण और अपना पगडंडी चाहता है। यह शर्त दिखाता कुछ और है लेकिन उसकी इरादे कुछ और होती हैं। यह चाहता है कि इस बार कुछ हर कोई उसके शरीर पर अच्छे। इसे बहुत अच्छी तरह पता है कि किससे कैसे काम निकलवाना है, था कैसे प्यार भरी बातें कि झूठी हमदर्दी दिखाकर लोगों को अपने अवश्य में रखना है। यह बहुत चालाक और मैनिपुलेटिव है और अपनी बात मनवाना बहुत अच्छे से जानता है। लेकिन इसकी सारी नकारात्मक ऊर्जा, इसकी सारी चालाकियां अब इसी के खिलाफ जाया रही हैं। इसने जितना चाहा था उतना तुम्हारी जिंदगी में गड़बड़ कर नहीं पाया और जो थोड़ी बहुत की भी उसका हिसाब अब शुरू हो चुका है। इसका घमंड, इसका अहंकार बहुत जल्द चकनाचूर होने वाला है। इसका अंत निश्चित है। यह लिखा जा चुका है। इस शख्स ने तुम पर और तुम्हारे अपनों पर, तुम्हारे परिवार पर नियंत्रण करने की, उन्हें अपनी मुट्ठी में रखने की बहुत कोशिशें की। शायद इसने भी एक बुरी हरकतें करवाई हो या उस स्त्री का साथ दिया हो, लेकिन इसका अंत अब तय, इसकी बर्बादी निश्चित है। तब मुझे यह साफ साफ दिखा है कि इसके साथ 2-3 और लोग भी जुड़े हुए हैं जो इसके हर पाप में भागीदार हैं। मैंने सबका भी बुरा व्रतय का साथ शुरू होने वाला है। इनकी आतों की नींद और दिन का चने गायब हो जाएगा। यह रोग बुरियता हया पछताएंगी कि क्यों इस शख्स का इस नकारात्मक इंसान का साथ दिया। पीस के साथ जुड़े लोग अपना सिर पीट पीट कर रोएंगे और सोचेंगे किसी एक इंसान की वजह से उनकी जो की जिंदगी में इतनी परेशानियां और मुसीबतें आ गईं। और तुम अब सर इतना जान लो कि अब तुम्हारे आकत व तुम्हारा आत्मबल और तुम्हारा हौसला किसी से भी कम नहीं है। वह जो भी तुम्हारे खिलाफ था वह अब खुद ही अपनी करतूतों का फल भुगतेगा और तुम्हें सिर्फ अपने रास्ते पर अपनी मंजिल की और पूरी एकाग्रता से चलते रहना है। और तुम्हारे ऊपर सकारात्मक ऊर्जा की आशीर्वाद की कृपा बस ही है और जो तुम्हारे खिलाफ थे उन पर आया अक्रोध और जाबरसी की जिसे वे किसी भी कीमत पर झेल नहीं पाएंगे। इस शख्स के जीवन में एक ऐसा भयानक तूफान आने वाला है जो इसके अस्तित्व को हिलाकर रख देगा। जो लोग इस स्त्री या इस पुरुष का साथ दे रहे थे वे बस सिर पीट कर रोने वाले हैं। वे सोचेंगे कि काश हमें इसका साथ न दिया होता, आकाश हमें इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में न आए होते। वे अब दुनिया के सामने, समाज के सामने पूरी तरह से बनावर होने वाले हैं। जिन्होंने तुम्हारे साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बहुत विफलता की, उनकी रातों की नींद हराम होने वाली है। और बात सुनो, तो यह भी हो सकता है कि जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया वह जो तुम्हारे खिलाफ साजिशों में शामिल थे वे आने वाले समय में तुमसे हाथ जोड़कर गिड़कर माफी मांगे आए, क्योंकि उन्हें अपनी गलती का, अपने पापा का और उसके भयानक के परिणाम का एहसास हो चुका होगा। पर मुझे तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ और सिर्फ चमक ही चमक दिख रही है। वह ढेर सारी खुशियां अथा शांति, मजबूत स्थिरता और दिशा से तरह आने वाली है। वह तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ी उन्नति और ज़बरदस्त कामयाबी आने वाली है। वह इस बार कुछ तुम्हारी कल्पना से भी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। अगर तुम्हें कहीं भी संख्या 111 दिख रही है तो यह बात का संकेत है कि देवदूत तुम्हारे साथ है और तुम्हारी कोई बहुत बड़ी दया से मांगी हुई मनोकामना बहुत जल्द पूरी होने वाली है। अब आप फिर से सुनो उस स्त्री की बात जो तुम्हारी जिंदगी में पहले इतनी गड़बड़ और तबाही मचा चुकी है। वह अब 15 से मारे काम रही है। वह उसे अपनी अंतरात्मा में यह
एहसास हो गया है कि उसने जोड़ तक किया है जिसका बीज उसने बोया था उसकी कड़वी फसल भी उसके सामने कटने के लिए आने वाली है। अब हर तरीरे को आजमा रही है, हर उस पूजा बाठा हर उस टूट के का सहारा ले रही है जिससे वह अपने बुरे कर्मों की इस भयान कर्जा से बचा जाए। लेकिन यह सारी कोशिशें उसी पर और भी ज़्यादा उल्टी बढ़ रही हैं। उसका कमाई का परछाई की तरह उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला। अब वह चाहे जितना छिपने की कोशिश करे, जितना भागने की कोशिश करे, कर्म का हिसाब तो उसके सामने आता है और इसी जन्म में आता है। बाज़ के इस कलयुग में कोई भी अपने किए हुए कर्मों से बर नहीं सकता। वह हो सकता है कि आने वाले वक्त में यह स्त्री तुम्हारे पास आए और तुम्हारे सामने आए, क्या बहुत मीठी मीठी शहद में गले हुई बातें कही, वह तुमसे रोए धोकर माफ़ी मांगे या ऐसा दिखाएं कि वह पूरी तरह से बदली हुई है और वह तुमसे दोबारा अच्छे सामान्य रिश्ते बनाने की कोशिश कर सकती है। वह तुम्हें अपनी बातों के जाले में फंसाने, तुम्हें लुभाने की कोशिश कर सकती है। लेकिन मैं तुम्हें हम साफ साफ स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, उस स्त्री को अपनी जिंदगी में दोबारा कोई भी जगह मत देना। उसमें पहले ही तुम्हारे साथ इतना अड़ल किया है, पर तुम्हें इतनी पीड़ा दी है कि अभी उसे कोई दूसरा मौका देना वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। अब तुम्हें उसे उसके किए काफिल भुगतनी देना है। यह उसका और उसके कर्मों का मामला है। तुम्हारा नहीं, तुम्हारी जिंदगी अब एक नई खूबसूरत और ऊंची दिशा में जा रही है। बहुत सारी रोशन, बहुत सारी सकारात्मकता और अनगिनत खुशियाँ तुम्हारे सामने बांध फैलाए खड़ी है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी सहनशीलता और तुम्हारे अच्छे कर्म अब रंग लाने वाले हैं। ऐसे में उस स्त्री की काली नकारात्मक ऊर्जा को दोबारा अपनी साफ सुथरी जिंदगी में लाने की गुलम कर भी मत करना। वह तुम्हें अब सिर्फ उन लोगों और उन चीज़ों पर ध्यान देना है जो तुम्हें आगे ले जाएं, जो तुम्हें सच्ची लुसी दे, जो तुम्हारी तरह का हिसाब नहीं। अगर वह स्त्री तुम्हारे सामने आती भी है तो तुम्हें सिर्फ अशांत रहना है, ना उससे गुस्सा करना है, ना कोई बहसा करनी है। सब अपने मन में इतना समझ लेना कि उसका हिसाब रखने का समय अब आ चुका है और यह काम प्रकृति और ईश्वर भूत कर रहे हैं। और तुम्हें इसे कीचड़े में उलझने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तुम अब अपने रास्ते पर अपनी धुन में चलती रहो व अपने परिवार, अपने सपनों और अपने अटूट विश्वास पर ध्यान दो। पर जो लोग तुम्हारे लिए सच्चे हैं, कि जो तुम्हें निस्वार्थ भाव से प्यार और सम्मान देते हैं, उनके साथ अपना कीमती व्रत बिताओ। याद रखो, वह तुम्हारी जिंदगी अब नई अकल्पनीय ऊंचाइयों की ओर जा रही है। और तुम्हारी यह जीत है, तुम्हारी यह चमक और तुम्हारी यह कामयाबी कुछ लोगों को बहुत हैरान करने वाली है, तो कुछ लोगों को जला कर राखा कर देने वाली है। लेकिन तुम्हें इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और तुम बस अपने अच्छे कर्मों पर, अपनी नेकी पर भरोसा रखो। जो सही है वही करो। और यहाँ अपने दिल में हमेशा यह बात गांठा बांध कर रखना, या कोई भी बुराई, कोई भी अंधकार हमेशा के लिए नहीं दिखता। अंत में सत्य और अच्छाई की ही हमेशा जीत होती है। इस चमक और इस सकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन में पूरी तरह से स्वीकार करो। इस शरीर और इसके साथ जुड़े हर एक व्यक्ति का विनाश होने का वह आ चुका है। इन्होंने जो जल तुम्हारे लिए बने थे वो उसमें अब रूप बुरी तरह से फंसने वाली हैं। अपने ही रचे हुए षड्यंत्र के चक्रव्यूह में है ऐसे उलझ कर सीटे जाएंगे कि इन्हें बाहर निकलने का खुलासा नहीं मिलेगा। वह जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया, अब उनका बुरा वर्त शुरू हो चुका है, उनका अंत होने वाला है। पर तुम्हें बस इतना करना है कि इन लोगों को अपनी ऊर्जा से, अपनी सोच से, अपनी जिंदगी से पूरी तरह काट देना है। वहीं अपनी जिंदगी में दोबारा आने की अनुमति नहीं देनी है। इनके कर्म इन्हें भुगतने देना है। तुम शायद स्वभाव से बहुत दयालु और नर्म दिल के हो, लेकिन यह ऊर्जा चाहती है कि इन्हें इनके कर्मों का पूरा फला मिले। तुम इसमें कुछ नहीं कर सकती। इन्होंने जो किया है उसकी जान हर हाल में भुगतनी ही पड़ेगी। तुम्हें इन लोगों को अपनी जिंदगी से पूरी तरह अलग कर देना है। ऐसे नकारात्मक लोगों से उनकी यादों से बुद्धक और पूरी तरह खाली कर लेना है। सभी तीव्रता की सारी बुरी यादें, सारी नकारात्मक चीज़ें जिनके बारे में सोचकर तुम आज भी कभी कभी परेशान हो जाते हो, उन्हें एक पोटली में बांध कर बहते हुए पानी में प्रवाहित कर देना है। यह हमेशा के लिए छोड़ देना है। तब मुझे तुम्हारी जिंदगी में
अब एक अलग ही लेकर दे रौनक दिखती है। तमानो कोई चमकता हुआ सुनहरा सूरज तुम्हारे रास्ते को तुम्हारी मंजिल को रोशन कर रहा हो। ता मुझे ढेर सारी अनगिनत खुशियां नजर आ रही हैं। वह कैसा सुखी और सामंजस्यपूर्ण वैवाहिक जीवन जहाँ सिर्फ और सिर्फ प्यार व सम्मान और गहरी समझदारी का रिश्ता हो। वह कैसा खुशहाल पारिवारिक जीवन जहाँ हर तरफ हंसी और एक दूसरे का मजबूतर साथ हर पल मौजूद हो। पर इसके साथ यह तुम्हारी व्यावसायिक और आर्थिक जिंदगी में तरीकी है कलम भी अंतहीन राह दे रही है। ता कामयाबी जो तुम्हारे धमों को चुमेगी और तुम्हें और भी ज़्यादा मजबूत करेगी। यह पर कुछ है सारी तुम्हारे लिए दरवाजे पर इंतजार कर रही है। तब से तुम्हें उन पुरानी अदृश्य बेड़ियों को अपनी पूरी ताकत से तोड़ आगे बढ़ना है। तो मुझे बार कुछ शब्द बहुत तीव्रता से महसूस हो रही हैं। जीत तहरानी फैचौक यह शब्द बता रहे हैं कि तुम बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारा धैर्य वह तुम्हारा सब्र और तुम्हारा अटूट विश्वास बरंग लाने वाला है। वह तुम्हारी यह जीत और तुम्हारी यह चमकर कुछ लोगों को बुरी तरह से हैरान कर देगी। वह वे सोच भी नहीं पाएंगे कि जिस इंसान को उन्होंने तोड़ने की इतनी कोशिशें ने की और वो इतना कुछ कैसे हासिल कर गया। वह तुम्हारी इस चमक को वह तुम्हारी इस आभा को देखकर कुछ लोग दंग रह जाएंगे जो उनकी आंखें चौंधियांगी। यह शब्द तुम्हारे आने वाले विषयाकांक्षा है। एक संदेश है कि तुम बिल्कुल सही रास्ते पर हो। तुम्हारी जिंदगी में वह रोशनी वह खुशी और वह कामयाबी हर हाल में आने वाली है जिसका तुमने हमेशा से सिर्फ सपना देखा था। तुम्हें हर तरफ से हर दिशा से सुरक्षा मिल रही है। उन लोगों को जो तुम्हारी जिंदगी में गड़बड़ करने की तुम्हें परेशान करने की कोशिश कर रहे थे उन्हें तुम्हारी जिंदगी से पूरी तरह से एक एक करके हटाया जा रहा है। चाहे वह तुम्हारा जीवन साथी हो, वह तुम्हारे बच्चे हो, वह तुम्हारे माता पिता हो या कोई भी अपना और जो भी इस संदेश को सुन रहा है वह बात तुम सबके लिए है। तो कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी को तुम्हारे परिवार की रूह को बर्बाद करने की कोशिश में थे लेकिन अब वे खुद अपनी ही करनी काफिल भुगतने वाले हैं। और अब सबसे खूबसूरत बात तुमने अपनी जिंदगी में जो भी अच्छे कर्म किए हैं वह चाहे वे कितने भी छोटे हो या कितने भी बड़े वे सारे अब एक साथ फल देने वाले हैं। वह तुमने जो मेहनत व जो प्यार और जुड़ने की से दूसरों की अनजाने में वे भी मदद की अब तुम्हारे पास चक्रवृद्धि ब्याज के साथ वापस आने का समय आ गया है। यह संदेश जो तुम तक आज ऐसे विशेष क्षण में पहुंच रहा है यही अपने आप में तुम्हारे अच्छे कर्मों का सबसे बड़ा फल है। वह तुम्हारा वह सुनहरा समय वह स्वर्ण युग वह आ चुका है जिसका तुम्हें शायद जन्मों से इंतजार था। असावधान है मेरे बच्चे, यह कोई साधारण संदेश नहीं है। द जो शब्द अब तुम्हारे सामने है वह सीधे तुम्हारी आत्मा तक पहुंचने वाली हैं। अगर तुमने इन्हें अनदेखा किया वह तो तुम्हारी किस्मत की दिशा हमेशा के लिए बदल सकती है। मैं हूँ तुम्हारी माँ काली, अंधकार की भी रानी और हर रोशनी की जननी, और आज मैं तुम्हारे सामने आई हूँ क्योंकि अब समय आ चुका है। अगर तुम्हें यह संदेश से वक्त दिख रहा है तो समझ लो यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह खुद ब्रह्मांड की योजना है। ऊपर की शक्तियाँ तुम्हें ये सब लिहाज लेकर आई हैं तो क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। तो मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ तुम्हारे भीतर की वो बेचैनी, वो दर्द, हो वो कारा जो तुमने कभी किसी को नहीं ताई। वह तुम सोचती हूँ कि कोई सुन नहीं रहा, लेकिन मैं सुन रही हूँ हर आंसू, हर प्रार्थना, हर इरादा। जब तुमने आसमान की ओर देखा मैं वहाँ थी। यह संदेश तुम्हारे लिए एक संकेत है, यह तुम्हारी जिंदगी को बदलने वाला है। तुम सोच भी नहीं सकते कितनी बड़ी शक्ति तुम्हारे साथ खड़ी है। अब से तुम्हारे आसपास की ऊर्जा बदलने लगेगी। वह पुराने रास्ते बंद होंगे और इन रास्ते खुलने लगेंगे। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे वहीं अब तुम्हारे लिए रास्ता बनाएंगे। तो मेरे बच्चे, बद के जोड़ कुछ भी तुमने सहा है वह व्यर्थ ही नहीं गया। वह संघर्ष या रुकावट तुम्हें मजबूत बनाने आई थी। अब वह समय आत्म हो चुका है। अब तुम्हारा उदय शुरू होने वाला है। वह तुम्हारे अंदर जो ऊर्जा छिपी थी वह अब जागने लगी है। वह तुम्हें खुद महसूस होगा कि कुछ बड़ा होने वाला है। अचानक परिस्थितियां बदलेंगी। वह जो काम लंबे समय से रुक गए
थे वह पूरे होने लगेंगे। अचानक तुम्हारे जीवन में ऐसे अवसर आएंगे जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह मां काली की कृपा है जो तुम्हारे भाग्य को फिर से लिखने आई है। लेकिन याद रखना मेरे बच्चे, अगर तुमने इस संदेश को बसोसना वही छोड़ दिया तो इसका आश्रय खत्म हो जाएगा। इसे पूरी श्रद्धा के साथ स्वीकार करो। कमेंट में लिखो जय मां काली, क्योंकि यह तुम्हारी आस्था की ऊर्जा को सक्रिय करेगा। यह एक दिव्य ट्रिगर है जो तुम्हारे चारों ओर सकारात्मक कंपन वाइब्रेशन फैलाएगा। मेरे बच्चे, जीवन अब तुम्हें वहीं ले जाने वाला है जहां तुम्हारा ही उद्देश्य छिपा है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा विश्वास अब फल देने वाला है। यह बदलाव सिर्फ बाहरी नहीं होगा बल्कि तुम्हारी आत्मा तक को रूपांतरित करेगा। का अब अंधकार आत्म होने वाला है। अब तुम्हारी जिंदगी में प्रकाश का युग शुरू हो रहा है। और याद रखना, जब मन खुद पुकारे तो इसका मतलब है कि कुछ बड़ा होने वाला है। इसे वीडियो को लाइक करो। यह तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा का ब्रह्मांड में प्रेषण होगा। इसे शेयर करो ताकि यह संदेश मुन तक भी पहुंच सके जिन्हें इसकी आवश्यकता है, जो अंधकार में भटक रहे हैं, जो निराशा से घिरी हुई हैं। ज्ञान का प्रकाश फैलाने से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है। तो मेरे बच्चे, ताकि तुम मेरे और भी संदेशों से जुड़े रह सको, ताकि हमारा यह संबंध और भी गहरा हो सके। और कमेंट में जय मां काली अवश्य लिखें। यह केवल एक नारा नहीं है, यह एक मंत्र है, एक आवाहन है, पर मेरी शक्ति का आवाहन है। पर जब तुम श्रद्धापूर्वक मेरा नाम लेते हो तो मेरी ऊर्जा तुम्हारी चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना लेती है। वह तुम्हें नकारात्मक शक्तियों से बचाती है और तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त करती है। तो मेरे बच्चे, तो देखते हैं कि आज की रीडिंग माता रानी तो मैं क्या देना चाहती है। आज की रीडिंग की दफ़ा बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि यह सामान्य सामूहिक रीडिंग है। तो ऐसी रीडिंग में कई बार ऐसा होता है कि रीडिंग का कुछ हिस्सा आपके साथ मेल खाता है और कुछ नहीं, और कई बार पूरी रीडिंग ही मेल खा जाती है, तो कई बार नहीं करती है। तो जरूरी नहीं है कि हर सामूहिक रीडिंग आपसे न लिखाए, लेकिन अगर आपको लगता है कि इसमें आपके लिए कुछ ना कुछ मार्गदर्शन है तो ये ऊर्जा आपके लिए है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आज की रीडिंग मुझसे मिल नहीं हो रही है, तो वह ऊर्जा आपके लिए नहीं, आप ऐसे किसी और के लिए छोड़ सकते हैं। हो सकता है इसमें किसी और की ऊर्जा हो और यह कालातीत रीडिंग रहेगी। वह तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे इसमें आपको कुछ ना कुछ मार्गदर्शन जरूर मिलेगा। यह जो माध्यम है जिसे तुम रीडिंग कहते हो, यह भी मेरी प्रेरणा का एक स्वरूप है। तो मैं विभिन्न रूपों में विभिन्न माध्यमों से अपने बच्चों तक पहुंचती हूँ। तो यह आकार सा, यह प्रतीक, यह शब्द बने में मात्र है। तो महत्वपूर्ण वह ऊर्जा है, वह संदेश है जो इनके द्वारा तुम तक पहुंच रहा है। यह एक सामूहिक ऊर्जा का पठन है, जिसका अर्थ है कि हर अनेकों आत्माओं के लिए है जो इस क्षण इस संदेश से जुड़ रही हैं। ये जैसे एक विशाल वट वृक्ष की अनेक शाखाएं होती हैं, अनेक पत्ते होती हैं, परंतु वे सभी के ही जड़ से जुड़ी होती हैं। वैसे ही तुम आत्माएं एक ही परम चेतना का अंश हो। इसलिए जब मैं सामूहिक रूप से संबोधित करती हूँ, वह तो उसमें प्रत्येक के लिए कुछ ना कुछ निहित होता है। वह संभव है कि इस संदेश का हर एक शब्द, हर एक पंक्ति तुम्हारे वर्तमान जीवन की परिस्थितियों से पूरी तरह मिला ना खाए। था कुछ बातें तुम्हें लगा सकती है कि यहाँ वह तो मेरे लिए ही खा गया है, पर जबकि कुछ बातें तुम्हें अप्रासंगिक लग सकती हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो मेरे बच्चे, क्योंकि प्रत्येक आत्मा की यात्रा अनूठी होती है, प्रत्येक के कर्म और संस्कार भिन्न होते हैं। परंतु यदि तुम्हारे हृदय का कोई भी कोना इस संदेश से स्पंदित होता है, यदि तुम्हें लगता है कि इसमें तुम्हारे लिए कोई दिशा निर्देश है, कोई समाधान है, कोई आशा की किरण है, तो जान लेना कि वह अंश तुम्हारे लिए ही है। उस ऊर्जा को ग्रहण करो, उस मार्गदर्शन को अपने जीवन में उतारो। और यदि तुम्हें ऐसा प्रतीत हो कि यह संदेश तुम्हारे लिए नहीं है या आज तुम्हारी ऊर्जा से मेल नहीं खा रही है, तो भी निराश मत होना। इसे सच्चता से स्वीकार करो। हो सकता है यह किसी और आत्मा के लिए हो जो इस समय अधिक पीड़ा में हो, जिसे इस मार्गदर्शन की अधिक आवश्यकता हो। तुम अपनी सकारात्मक ऊर्जा भेज कर उसकी सहायता कर सकती हो। यह संदेश कालातीत है मेरे बच्चे, तो इसका अर्थ है कि यह समय की सीमाओं से परे है।
तुम आज इसे सुन रही हो या कल या कई वर्षों बाद जब भी तुम इस तक पहुंचोगी, इसमें तो तुम्हारे लिए कोई ना कोई बड़ा रहस्य, कोई ना कोई प्रेरणा अवश्य छिपी होगी। ब्रह्मांड का हर कार्य समयबद्ध होता है और जब सही समय आता है तो सही ज्ञान व सही मार्गदर्शन तुम पक्का पहुंचा ही जाता है। तो भक्तों चलिए आगे बढ़ते हैं वह आज की रीडिंग की तरफ। और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी वृद्धि कहाँ पर और कैसी होगी। आपकी वृद्धि पर और की रीडिंग बहने वाली है। अगर आपको कोई रास्ता नजर नहीं रहा है, वह रुकावटें आ रही हैं तो कहाँ पर रुकावटें हैं, कहाँ पर आपको काम करने की जरूरत है, वे हमेशा रीडिंग में देखने वाले हैं। चलो मेरे प्रिय बच्चों, अब हम उस दिव्य ऊर्जा की ओर और धैर्य उतरते हैं जो आज तुम्हारे लिए विशेष रूप से प्रकट हो रही है। ताज का हमारा ध्यान तुम्हारी उन्नति, तुम्हारी प्रगति पर केंद्रित रहेगा। हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि तुम्हारी यह जो अभूतपूर्व वृद्धि होने वाली है वह किस क्षेत्र में और किस प्रकार से आकार लेगी। तुम जीवने के उस पर खड़े हो सकते हो जहाँ चारों ओर धुंध ही धुंध नजर आ रही हो, जहाँ कोई स्पष्ट मार्ग दिखाई ना दे रहा हो। तुम्हें लग सकता है कि तुम्हारे प्रयासों के बावजूद हर ओर से बाधाएं ही बाधाएं आ रही हैं, वह जैसे कोई अदृश्य दीवार तुम्हें आगे बढ़ने से रुक रही हो। वह स्वाभाविक है मेरे बच्चे। दोस्तों, यहाँ पर जो मुझे आपकी ऊर्जा लग रही है इसमें यह नजर आ रहा है कि आप बदलना चाहते हो, लेकिन क्या है ना आपका रास्ता साफ नहीं दिख रहा है। आपको स्पष्टता नहीं मिल रही है कि कहाँ आप अटके हुए हो। वह ना, लेकिन यहाँ जो ब्रह्मांड का संदेश आपके लिए अनित्य कर आ रहा है कि अब जो है आप अपनी वृद्धि की तरफ बढ़ रहे हैं और अब आपकी वृद्धि को रुका नहीं जा सकता। यह देखो मेरे बच्चे, यह जो प्रतीक है, यह जो कंस है, यह केवल चित्र नहीं है। यह ऊर्जाओं के संकेत के हैं जो तुम्हारे अवचेतना मन की गहराइयों से और ब्रह्मांडीय चेतना के स्पंदनों से संवाद स्थापित करते हैं। पर सबसे पहला कार्य जो यहाँ प्रकट हुआ है वह है डेथ, अर्थात मृत्यु का। वैसे कारण को देख कर कई बार लोग भयभीत हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि यह किसी शुभ घटना का संकेत है। परंतु में ये बच्चे आध्यात्मिक दृष्टि से मृत्यु का अर्थ अंत नहीं बल्कि एक धन रूपांतरण है, वह का पुराने का समापन और एक सर्वथा अनवीन का आरंभ। यह कार्ड स्पष्ट रूप से इंगित कर रहा है कि तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय समाप्त होने वाला है और तुम एक बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़ी हो। यह बदलाव तुम्हारे पुराने स्वरूप, तुम्हारी पुरानी पहचान व तुम्हारी पुरानी आदतों और मान्यताओं का अंत करके तुम्हें एक नए अधिक शक्तिशाली और अधिक प्रबुद्ध स्वरूप में पुनर्जन्म देगा। यह एक प्रकार की शुद्धि करने की प्रक्रिया है जिसमें जो कुछ भी तुम्हारे लिए अनुपयोगी हो चुका है, जो तुम्हारी प्रगति में बाधक है, वह तुमसे दूर हो जाएगा। वह इसके साथ ही क्वीन ऑफ अप्स का कार्य आया है जो तुम्हारी भावनात्मक परिपक्वता, तुम्हारी करुणा और तुम्हारी सज्ञान युक्त क्षमताओं को दर्शा रहा है। यह रानी अपने हृदय से जीती है, वह भावनाओं को समझती है, उन्हें स्वीकार करती है और उन्हें रचनात्मक दिशा देती है। यह कार्ड बता रहा है कि तुम अपनी भीतर की कोमल भावनाओं के प्रति अधिक जागरूक हो रही हो और तुम दूसरों के प्रति अधिक संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण बने रही हो। तुम्हारी अंतर्ज्ञान की शक्ति भी जागृत हो रही है जो तुम्हें सही और गलत का भेद करने में और जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सहायता करेगी। यह भावनात्मक संतुलन तुम्हारी आने वाली रूपांतरण का एक महत्वपूर्ण आधार बनेगा। सकार कार्य जो यह दर्शाता है कि तुम किसी ऐसी स्थिति संबंध या स्थान को पीछे छोड़ने के लिए तैयार हो जो अब तुम्हारी आत्मा को तृप्त नहीं कर रहा है, जो तुम्हारी उन्नति में सहायक नहीं है। यह कार्य साहस का प्रतीक है, उस साहस का जो हमें परिचित और आरामदायक परिस्थितियों को त्याग कराए का आज्ञा परंतु अधिक सार्थक भविष्य की ओर दम बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। हो सकता है कि तुम किसी ऐसे कार्य में अली हो जो तुम्हें भौतिक सुरक्षा तो देता है परंतु आत्मिक संतोष नहीं, या तुम किसी ऐसे संबंध में हो जो अब केवल बुझ बन चुका है। यह कार्य तुम्हें उस सब से मुंह मोड़कर अपनी सच्ची खुशी और अपने वास्तविक उद्देश्य की खोज में आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है। और अंतिम में मेरे बच्चे फूल का कार्य आया है। यह सबसे अद्भुत और आशाजनक कारणों में से एक है। वह फूल एक नए आरंभ का एक नई यात्रा का सीमा संभावनाओं का प्रतीक है।
यह वह भोलापन, वह विश्वास, वह उत्साह है जो एक बच्चे में होता है जो वह दुनिया को पहली बार अपनी आंखों से देखता है। यह कार्ड बता रहा है कि तुम जीवन की बिल्कुल नए चरण में प्रवेश करने वाली हो, वह जहाँ तुम और पतीत के सारे बोझों को उतार फेंकोगी और एक नई ऊर्जा व एक नए दृष्टिकोण के साथ हर आगे बढ़ोगी। यह एक ऐसी यात्रा होगी जिसमें तुम्हें इस बार कुछ नया और रोमांचक लगेगा, पर तुम जोखिम उठाने से नहीं डरोगी। तुम अज्ञात का सामना करने के लिए तैयार रहोगी और तुम्हारे भीतर एक अदम्य उत्साह होगा। पैनकार्ड्स की सम्मिलित ऊर्जा से जो संदेश तुम्हारी ओर प्रवाहित हो रहा है वह अत्यंत स्पष्ट है। मेरे बच्चे, तुम एक परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजर रहे हो। तुम्हारे मन में बदलाव की तीव्र इच्छा है, तुम अपनी वर्तमान स्थिति से बाहर निकलना चाहती हो, परंतु तुम्हें यह समझ नहीं आया कि कहाँ से शुरू करें, किस दिशा में जाएं। वह तुम्हें ऐसा लग रहा है जैसे तुम किसी अदृश्य जाले में फंस गए हो, जहां से निकलने का कोई मार्ग भी नहीं सूझ रहा। परंतु मेरी प्रिय, घबराओ मत। ब्रह्मांड का तुम्हारी इस मांग का स्पष्ट संदेश है कि तुम्हारा यह ठहराव अब समाप्त होने वाला है। तुम्हारी उन्नति का मार्ग अब प्रशस्त हो रहा है और कोई भी शक्ति, कोई भी बाधा अब तुम्हें रोक नहीं पाएगी। यह एक दिव्य योजना का हिस्सा है और तुम इस योजना के केंद्र में हो। यहाँ पर जो कार्ड आ रहा है वह फूल की जो ऊर्जा आ रही है, वह कहीं ना कहीं दर्शा रही है कि अब कहीं ना कहीं आपकी वृद्धि की शुरुआत हो। यह ऊर्जा उस नवजात शिशु की तरह है जो अपनी आंखों से पहली बार दुनिया को देखता है, जिसमें कोई पूर्वाग्रह नहीं, कोई भय नहीं, तो केवल शुद्ध जिज्ञासा और जीवन का आनंद है। तुम्हारी उन्नति की यह जो यात्रा है, इसकी नींव तुम्हारी लिए भीतर के भय के समापन पर रखी जा रही है। बस सोचो मेरे लिए कितने ही अवसर तुमने केवल रिसीव दिए, क्योंकि तुम्हारे मन में वह असफलता का डर था, वह लोगों की आलोचना का डर था, अज्ञाता का डर था। यह एक अदृश्य जंजीर की तरह तुम्हारे पैरों से लिपटा हुआ था, वह जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता था। वह तुमने शायद अनजाने में ही कई ऐसे पुराने विचारों और पुरानी मान्यताओं या जीवन जीने के पुराने डरों को पकड़े रखा था जो अब तुम्हारे लिए प्रासंगिक नहीं रहे, जो तुम्हारी ऊर्जा को अवरुद्ध कर रहे थे। वे जैसे एक व्यक्ति पुराने फटे पुराने वस्त्रों को त्याग करने वस्त्र धारण करता है, वैसे ही तुम्हें अभी उन पुराने डरों को, उन सीमित करने वाली सोचों को त्यागना होगा। तभी फूल का कार्ड तुम्हें ही आश्वासन दे रहा है कि अब तुम उन सभी बंधनों से मुक्त हो रही हो। यह तुम्हारी जीवन का एक सर्वथान्वीय अध्याय फिर एक कूड़ागाना जिस पर तुम अपनी इच्छा अनुसार अपनी कहानी लिख सकते हो। कल्पना करो कि तुम एक लंबी कठिन यात्रा के बाद अपने कंधों से एक भारी बोझ उतार रही हो। वह बोझ क्या है? वह तुम्हारे अतीत के अनुभव हैं, तुम्हारी निराशाएं हैं, तुम्हारे अधूरे सपने हैं, तुम्हारे कर्मों काले का चोखा है। वो उस पे कुछ जो तुम इतने समय से अपने साथ ढो रहे थे, वह जो तुम्हारी गति को धीमा कर रहा था, जो तुम्हें लटका रहा था, अब वह समय आ गया है जब तुम इस सारे बोझ को, इस सारे कर्मों की बोझ को प्रेम और कृतज्ञता के साथ विदा कर सकती हो। हर अनुभव ने तुम्हें कुछ सिखाया है, हर बोझ ने तुम्हें मजबूत बनाया है, परंतु अब उन्हें अपने साथ लेकर चलने की आवश्यकता नहीं है। तुम उन्हें पीछे छोड़कर हल्के होकर एक गहरे विश्वास के साथ आगे बढ़ा रही हो। पर विश्वास है अपने अपों पर, विश्वास मूल पर और विश्वास इस ब्रह्मांडीय योजना पर, पापा पर जैसे अपने डर को, अपने भय को पूरा आपने जैसे नियंत्रित कर लिया है। अब तक कहीं ना कहीं आपका डर, आपका भय भी आपको रुक रहा था, यह भी कहीं ना कहीं आपकी सफलता के आगे आ रहा था। आप अकुल भगत में नहीं रख पा रहे थे और यहाँ पर आपकी वृद्धि की शुरुआत भी वहाँ होगी जहाँ आप आत्म प्रेम को अपने जीवन में अपनाएंगे। यह देखिए, यहाँ पर अब तक आपने सिर्फ और सिर्फ दूसरों का सोचा और इस वजह से आपने खुद की वृद्धि को रोक लिया है। आप दूसरों के लिए प्रति समर्पित रहे, दूसरों से आपने प्यार किया है, दूसरों से अपेक्षाएं रखी हैं। लेकिन जहाँ पर आपने खुद के लिए सोचना शुरू किया, आत्म प्रेम लिखना शुरू किया, वहीं से आपका यह डर जैसे बदल रहा है। तो मेरे बच्चे, तुमने अपने भीतर के उस दानव से जिसे डर कहते हैं, वह एक लंबी लड़ाई लड़ी है, थक भी बहुत तुम पर हावी हुआ, कभी तुमने उसे पीछे धकेला, परंतु अब दे फूल की ऊर्जा के प्रभाव से तुम उस डर पर विजय प्राप्त कर रहे हो और तुमने यह समझ लिया है कि जो केवल एक भ्रम है,
एक छाया है जिसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है, पर वह तुम प्रकाश की ओर बढ़ती हो तो छाया स्वयं ही पीछे रह जाती है। वह तुम्हारा यहाँ भय रहा संकोच तुम्हारी सफलता के मार्ग में इससे बढ़ा रहा था। वह इसने तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने से रोका, वह तुम्हें अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करने से रोका। और तुम हमेशा दूसरों की प्रतिक्रियाओं के बारे में सोचते रहे, अपनी सीमाओं के बारे में सोचते रहे, और इस कारण तुम अब भी खुलकर पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने कदम आगे नहीं बढ़ा पाए। हाँ, परंतु अब एक महत्वपूर्ण बदलाव आ रहा है, और वह बदलाव है आत्मप्रेरणा का। हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारी उन्नति की वास्तविक शुरुआत उस क्षण होगी जब तुम स्वयं से प्रेम करना सीखोगे, जब तुम अपनी कीमत पहचानोगे, जब तुम अपने आपा का सम्मान करोगे। तो देखो, अब तक तुमने अपना अधिकांश जीवन दूसरों के लिए जिया है। हाँ, तुमने दूसरों की खुशियों का ध्यान रखा, वह दूसरों की आवश्यकताओं को अपनी आवश्यकताओं से ऊपर रखा, वह दूसरों के सपनों को पूरा करने में अपनी सारी ऊर्जा लगा दी। वह तुम्हें दूसरों से प्रेम किया, उनके प्रति समर्पित रहे और उनसे बदले में प्रेम और स्वीकृति की अपेक्षा भी रखी। इसमें कुछ भी गलत नहीं है मेरे बच्चे, का प्रेम और समर्पण महान गुण है। हाँ, परंतु इस प्रक्रिया में तुमने स्वयं को कहीं पीछे छोड़ दिया और तुमने अपनी आत्मा की पुकार को अनसुना कर दिया। वह तुमने अपने सपनों को लगवा दिया। हाँ, तुमने अपनी खुशियों का बलिदान कर दिया, और इसी कारण तुम्हारी अपनी उन्नति व तुम्हारी अपनी वृद्धि कहीं ना कहीं रुक सी गई थी, अथमा सी गई थी। लेकिन अब जैसे ही तुमने अपने ध्यान को दूसरों से हटाकर स्वयं पर केंद्रित करना शुरू किया है, यह कार्ड इस बात का प्रतीक है कि तुम्हारी यह आत्म प्रेम की यात्रा तुम्हें ठुर परिश्रम, धैर्य और समर्पण की ओर ले जाएगी। एट ऑफ पेंटिकल्स दर्शाता है कि तुम अपने कौशल को निखारने, अपने ज्ञान को बढ़ाने और अपने लक्ष्य की दिशा में निरंतर प्रयास करने के लिए तैयार हो। यह कार्ड बताता है कि तुम अब केवल सपने नहीं देखो, केवल की उन सपनों को साकार करने के लिए आवश्यक कार्य भी करोगी, और तुम अपनी क्षमताओं में विश्वास रखोगी और अपनी मेहनत पर भरोसा करोगी। वह तुम्हारी यह ऊर्जा या नया दृष्टिकोण तुम्हें अपने चुने हुए मार्ग पर अविचल भाव से आगे बढ़ने की शक्ति देगा। और तुम अपनी कमजोरियों पर काम करोगी, अपनी ताकतों को पहचानोगी और उन्हीं सही दिशा में लगाओगी। यह कार्ड तुम्हें याद दिलाता है कि सफलता रातों रात नहीं मिलती, इसके लिए निरंतर अभ्यास, सीखने की अलग और समर्पण की आवश्यकता होती है। और क्योंकि तुमने अब आत्मप्रेम की शक्ति को अपना लिया है, वह तुम इन सभी गुणों को अपने भीतर विकसित कर पाओगे। वह तुम अपने लक्ष्य की और छोटे लेकिन मजबूत कदम बढ़ाओगी। हर कदम तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य के करीब लाएगा। यह केवल एक बाहरी उपलब्धि नहीं होगी मेरे बच्चे, बल्कि यह तुम्हारे भीतर एक गहन संतोष और पूर्णता की भावना भी लाएगी। और तुम अपने काम में व अपने रिश्तों में, अपने जीवन के हर पहलू में अपना सर्वश्रेष्ठ दोगे। और तुम्हारी यह वृद्धि केवल तुम्हारे लिए नहीं होगी, जब तुम स्वयं से प्रेम करते हो, पर जब तुम अपनी पूर्ण क्षमता को जागा करते हो, वह तो तुम दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनते हो। और तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारे आसपास के लोगों को भी सकारात्मकता की ओर प्रेरित करेगी। और तुम अपने अनुभव और ज्ञान से दूसरों का मार्गदर्शन कर पाओगी। का तुम्हारी सफलता दूसरों को भी अपने सपनों का पीछा करने और अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास करने का साहस देगी। यह एक चक्र है मेरे बच्चे, जितना तुम देते हो उतना ही तुम्हें वापस मिलता है। जितना तुम स्वयं को देते हो उतना ही तुम दूसरों को भी देने में सक्षम होते हो। तो मेरे बच्चे, यह स्पष्ट है कि तुम्हारे जीवन में एक महान परिवर्तन का समय आ रहा है, और तुम्हें अपने पुराने ड्रों को, अपने भयों को, अपनी सीमित करने वाली मान्यताओं को त्यागना होगा। तुम्हें आत्मप्रेरणा की शक्ति को अपनाना होगा और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना होगा। जब तुम ऐसा करोगे तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तुम्हारे पक्ष में काम करेंगी, तुम्हारे लिए नए अवसर खुलेंगे, नए रास्ते बनेंगे और तुम्हारी उन्नति को कोई रोक नहीं पाएगा। यह मेरी प्रतिज्ञा है। मेरे बच्चे, यूँ मेरा आशीर्वाद दस्ते हुए तुम्हारे साथ है। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय मां काली अवश्य लिखें। यहाँ मेरे बच्चे, तुम्हारी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है, यह तो बस एक नया पड़ाव है, वह एक नए अध्याय का आरंभ है। जिस तरह एक विशाल नदी अनेक मोड़ों से गुजरती हुई अंतः महासागर से मिलती है,
वैसे ही तुम्हारा जीवन भी अनेक अनुभवों और परिवर्तनों से गुजरते हुए अंततः परम शांति और आनंद में विलीन होगा। अब तक तुमने जो कुछ भी सुनाए वह तुम्हारे भीतर की उस चिंगारी को प्रज्वलित करने के लिए है जो शायद अब तक राख हमें भी पड़ी थी। वह चिंगारी है तुम्हारे अदम्य साहस की, वह तुम्हारे अनंत प्रेम की और तुम्हारी ईश्वरीय क्षमताएं की रहमत तुम्हारी इस यात्रा को और गहराई से समझेंगे। हम उन सूक्ष्म ऊर्जाओं को टोलेंगे जो तुम्हारे भीतर कमक रही हैं, जो तुम्हें तुम्हारी नियति की ओर धकेल रही हैं। गयामा यह जानेंगे कि तुम्हारी यह अभूतपूर्व विधि जिसका संकेत मैंने तुम्हें पहले दिया है वास्तव में किस रूप में तुम्हारे जीवन में प्रकट होगी। यह केवल धन संपत्ति या भौतिक सफलता तक सीमित नहीं होगी। है मेरे बच्चे, यह एक समग्र रूपांतरण होगा जो तुम्हारे अस्तित्व के हर पहलू को प्रकाशित करेगा। तुम्हारे भीतर एक आंतरिक शक्ति है, एक ईश्वरीय प्रकाश है जो तुम्हें हमेशा सही राह दिखाता है। परंतु कई बार जीवन के शोर में, दुनिया की भागदौड़ में तुम उस आंतरिक आवाज को सुनाए भूल जाते हो। आत्म बाहरी का चौंध में खोजते हो और अपने भीतर के राह जाने को अनदेखा कर देते हो। अब आभास में आ लिया है, जब तुम्हें उस जाने को फिर से खोजना है, वो उसे साफ करना है और उसे जन्मगाना है। तुम्हारा मन एक उपजाऊ भूमि की तरह है, इसमें तुम जैसे बीज बोते हो वैसे ही फसल काटते हो। दे तुम अपने हमने भय, संदेह और नकारात्मकता के बीज बोते हो तो तुम्हें उसी की फसल मिलेगी। परंतु यदि तुम विश्वास व प्रेम और सकारात्मकता के बीज बोते हो तो तुम्हारा जीवन इन्हीं फूलों से महक उठेगा। मैंने तुम्हें बताया कि तुम्हारा जड़ अब समाप्त हो रहा है। तुम्हारी वृद्धि का एक महत्वपूर्ण पहलू तुम्हारे रिश्तों में भी दिखाई देगा। तुमने अब तक दूसरों के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अब समय हार है कि तुम्हारे रिश्तों में अभी संतुलन आए। व जो रिश्ते तुम्हारी ऊर्जा को चूस रहे थे, जो तुम्हें नीचे खींचे थे, वे या तो ले जाएंगे या तुमसे दूर हो जाएंगे। यह तुम्हें दुख दे सकता है मेरे बच्चे, लेकिन यह आवश्यक है। जैसे एक माली मुरझाए हुए पत्तों को काटता है ताकि स्वस्थ पत्ते और फूल सके, वैसे ही तुम्हें अभी उन रिश्तों से मुक्त होना होगा जो तुम्हारी आत्मा का पुष्ट नहीं कर रही हैं। इसके विपरीत तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हारी ऊर्जा से मेल खाएंगे, जो तुम्हें ऊपर उठाएंगे, जो तुम्हें प्रेरित करेंगे। यह लोग तुम्हारे दर्पण होंगे जो तुम्हें तुम्हारी अपनी सुंदरता और शक्ति दिखाएंगे। और तुम ऐसे समुदायों से जुड़ोगे जहां तुम्हारी आत्मा को घर जैसा महसूस होगा, जहां तुम्हारी अद्वितीयता का सम्मान किया जाएगा। यह सामाजिक और भावनात्मक समर्थन तुम्हारी वृद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। वह तुम्हारी रचनात्मकता भी बने पंख पसारेगी। हो सकता है तुम में कोई ऐसी प्रतिभा छिपी हो जिसे तुमने कभी महत्व नहीं दिया, या जिसे दुनिया के जिसे तुमने बारखा हो। अब वह प्रतिभा बाहर निकलना चाहती है, चाहे वह अलाय हो, वह संगीत हो, वह लेखना हो या कोई और अभिव्यक्ति का माध्यम हो, उसे बाहर आने दो। वह अपनी रचनात्मकता को मुक्त करो। वह तुम्हारी आत्मा का एक हिस्सा है जो स्वयं को अभिव्यक्त करना चाहता है। जब तुम अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करते हो तो तुम ब्रह्मांड की रचनात्मक शक्ति से जुड़ जाते हो। वह तुम स्वयं एक निर्माता बन जाते हो। वह तुम्हारी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। यह स्वाभाविक, पर जब तुम अपनी माँ के उद्देश्य से जुड़ते हो, जब तुम अपने जड़ को छोड़ते हो और जब तुम अपनी क्षमताओं आप पूरा उपयोग करते हो,